तुमुल आलऊन, कामयाब तुम हो। मेरी तकरीर का एक एक जुमला नोट करना, क्योंकि मैं जो आज तो इस कॉन्फ्रेंस का नाम ही इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है। अगर ये नाम ना भी हो तब भी मेरा पहलू इस्लाह ही रहता है, इसलिए कि इस वक्त जितनी मेरी कौम को इस्लाह की ज़रूरत है इतनी किसी काम की और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि एक वक्त था ईमान फैलाने का, तो ईमान फैलाया गया, इस्लाम फैलाने का, इस्लाम फैलाया गया। आज इस्लाम बचाने का वक्त है। फैल तो यूरोप के कलीसाओं तक और अफ्रीका के साहिलों तक गया। दुनिया में कोई जगह ऐसी ना बची जहाँ पर इस्लाम ना फैल गया। लेकिन अब जो फैला हुआ है ना, उसे बचाने की ज़रूरत है। हमारे घरों में हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे घरों में इस्लामी माहौल नहीं है। भाई ये बात है कि नहीं है? हम मुसलमान हैं, हमारे नौजवान गैर मुस्लिमों की तरह शक्ल शबाहत बनाए घूम रहे हैं। आज नौजवान दाढ़ी रखाता नहीं है, उलमा गवाह इनको मालूम है, और अगर दाढ़ी रखाता है तो गैर मुस्लिमों जैसी है। बिल्कुल बता रहा हूं, पता नहीं चलेगा कि ये मनोज सिंह बैठा है कि अब्दुल्ला बैठा है, दोनों की दाढ़ी एक सी होगी। वो फैशन का टेप अजीब सा चल रहा है। यानी एक तो रखना नहीं, और वो अपनी शक्ल जो है मिटाने की और अपनी पहचान मिटाने की कोशिश कर रहा। कौन? अब्दुल्ला। भाइयों ये बात आप गौर करना जो आज मैं आपको बात बता रहा हूं। यानी ये तो दाढ़ी रखाएगा नहीं रखाएगा तो गैर मुस्लिमों की तरह, गैरों की भी दाढ़ी है। आज मेरी मुलाकात बरेली में, मैं बरेली शरीफ दरगाह आला हजरत हाजिरी के लिए गया, हुजूर असमिया से मुलाकात हुई, तो मैं वहाँ होकर आ रहा हूँ। तो मेरी 3 लड़कों से मुलाकात हुई, उसमें एक गैर मुस्लिम, 2 मुस्लिम थे। यकीन मानिए मैं पहचान नहीं पा रहा था इनमें कौन गैर मुस्लिम है और इनमें कौन मुस्लिम। मैं खुद नहीं, गुफ्तगू भी कर रहा था तब भी नहीं पहचाना। आखिरकार उन्होंने बताया तब मुझे पता चला। तीनों की एक सी दाढ़ी, वो अजीब सी दाढ़ियाँ चल रही हैं, कैसी कैसी आप जानते हैं। तो ये इस्लाम की हक़ानियत है कि अब तक बचा हुआ है, वगरना तो इस्लाम को हमने खुद मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम गैरों से शिकवा करते हैं, हम गैरों से शिकायत करते हैं कि तुम हमारे मजहब को मिटा दो। मियाँ उनकी क्या ताकत के तेरे मजहब को मिटाए? यार किसी में है ताकत के कोई मजहब इस्लाम को मिटा दे? आज तुम 30 करोड़ की तादाद में हिंदुस्तान में हो, 1 से लेके 1.5 अरब तक पूरी दुनिया में तुम्हारी तादाद है। 1.5 अरब समझते हो? यानी पूरी दुनिया का 1/4 हिस्सा आज तुम हो। पूरी दुनिया का 1/4 हिस्सा आज तुम हो। यार अब कोई इस्लाम को मिटाएगा? जब तुम 313 थे, जब कोई इस्लाम को ना मिटा पाया? भाइयों मुझे बताइए, जब तुम 313 थे तो बदर में अबू जहल हजारों को लेके आया था कि इस्लाम को मिटाऊंगा, हजारों को लेके, और ये 313 रोजे की हालत में निकले। किसी के पेट से पत्थर बंधा है, तो कोई फाका और भूख की वजह से कमर लची है। हजरात, न हाथ में तलवार है, न कमान है, न ऊंट है, न घोड़ा है, तने तनहा मोहम्मद के दीवाने मस्ताने फरजाने नबी के पीछे पीछे जा रहे हैं, और मुस्तफा जाने रहमत आगे आगे जा रहे हैं। मक्का की गलियों से निकले हैं ये, मक्का के लोग तालियां बजा रहे, मजाक बना रहे हैं। वो अबू जहल का हजारों का लश्कर, जिसके पास हथियार है, जो खा पी कर आए हैं, जिनके पास अच्छे अच्छे हथियार हैं, बड़ा पावरफुल उसका लश्कर आया है, उससे ये निहत्ते 313 मोहम्मद के दीवाने लड़ेंगे। अल्लाह अल्लाह, किसी ने दामन पकड़ के कहा था मुस्तफा के गुलाम किसी सिहाबी से, अरे किस बलबूते पर जा रहे हो? बद्र के मैदान में अबू जहल से लोहा लेने के लिए। तो मोहम्मद के दीवानों ने एक ही जवाब दिया था, ओ मक्का के लोगों कान खोल के सुन लो, न देखो तीर पे तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है कोई सादा सी काली कमली वाली पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऑपरेटर साहब जरा माइक तुम्हारा दम नहीं दे रहा, जरा इसमें दम लगाइए माइक में आपके। जब मैं इसको आवाज बढ़ाऊं तो आवाज घटाए नहीं है।
और डरे मत, अब आवाज जितनी ये बर्दाश्त कर सके बढ़ाएं, मुझे वापसी दे, बहुत हाई फाई वापसी चाहिए। हाँ, जितना कर सकते हैं आप कीजिए। अल्लाह अल्लाह, जब तुम 313 थे तो दुनिया तुम्हें ना मिटा पाई, तुम्हारे मजहब को ना मिटा पाई। आज पूरी दुनिया में तुम चौथाई हिस्सा हो, तो आज दुनिया तुम्हें मिटाएगी। पता चला दुनिया नहीं मिटाएगी, हम खुद मिटाने में लगे हैं। हम कहते हैं हमारी मस्जिद तोड़ दी। यार उन्होंने तो तोड़ दी, तुमने तो रोज वीरान किया अपनी मस्जिद को। तुम नहीं कहोगे, अब कहते हो मेरी मस्जिद टूट गई। भाई एक बात बता, उसने तो एक दिन तोड़ दी, तूने तो रोज 5 टाइम वीरान किया है। उससे तो यार वो तो काफिर है, जाएगा जहन्नम में, उससे तो कोई हिसाब ही नहीं। उठाया जहन्नम में डाल दिया, लेकिन एक बात कही जाएगी इसने तोड़ा था, एक बार तोड़ा था। और तेरी बात तो कही जाएगी इसने रोज 5 मर्तबा इस अपनी बस्ती महल्ले की मस्जिद को वीरान किया था। बताइए मुझे यार, गैर की बेटी अगर निकलती है बाजार में बेपर्दा, तो उसे तो पता ही ना फातिमा का अंदाज क्या था, मुस्तफा की बेटी का पर्दा क्या था, उसे तो पता ही नहीं ना, उसे क्या पता। लेकिन यार हमारी बेटी को तो पता है ना मुस्तफा की बेटी का पर्दा क्या था। तो अगर वो पर्दा ना करे तो उससे हमें कोई शिकवा नहीं यार, लेकिन अगर हमारी बेटी पर्दा ना करे तो हमें तो शिकवा होना चाहिए। बोलो भाई, ये बात है कि नहीं है? आज हम पूरी दुनिया पे शिकायत कर रहे हैं। यार अजीब तमाशा लगा रखा, दुनिया से शिकायत बाद में करना, पहले अपनी गिरिबा में तो झांक के देख कि जितने इस्लाम का मजाक तूने उड़ाया कि दुनिया में भी किसी ने उड़ाया। यार हमारे यहाँ दाढ़ी रखना सुन्नत है, उनके यहाँ तो नहीं है ना। हमारे यहाँ नमाज पढ़ना फर्ज है, लेकिन काफिरों में तो नहीं है ना नमाज पढ़ना फर्ज। बोलो भाई, ये बात है कि नहीं? कोई अगर ज़कात ना निकाले तो उनसे क्या शिकवा? अल्लाह ने तो मुसलमानों पर ज़कात फर्ज रखी है ना। इस्लाम के जो 5 सुतून है उनमें का एक ज़कात है ना। तूने कितनी निकाली? तो पता चलेगा, जवाब मिलेगा मौलाना थोड़ा निकाल देते हैं, हिसाब लगा के तो आज तक नहीं निकाली। हिसाब लगा के निकालने वाले बहुत कम है। जो हिसाब इको कम करो, इको कम, जो हिसाब लगा के निकालते थे वो दुनिया से निकल गए, अब वो चीजें नजर नहीं आती। हम दुनिया से शिकवा करने में रह गए, दुनिया से शिकवा। ओ मुसलमानों, कान खोल कर सुनो, शिकवा करने की जरूरत नहीं है, अमल करने की जरूरत है। आज तुम खुद अमल कर लो, तुम अपना इस्लाम बचा लो, अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा कर लो। कसम खा के कहते हो रब्बे काबा की, किसी में ताकत नहीं जो तुम्हें मिटा दे, तुम्हारे मजहब को मिटा दे। किसी में ताकत नहीं है। मालूम है आपको, इस साल कोरोना था तो ईद की और जुमा अलविदा जुमा की नमाज ना हो सकी है, लेकिन इससे पहले तो होती थी ना। आपने देखा होगा शहरों की मस्जिदों में जब अलविदा जुमा है या ईद की नमाज है तो आप देखते हैं प्रशासन ने रोड को जाम कर दिया है मुसलमानों के नमाज के लिए। रोडों पर निशानात लग गए, मुसलमान पूरी मस्जिद में नमाज पढ़ ला, रोडों पर नमाज पढ़ ला, ईदगाह में नमाज पढ़ ला। प्रशासन के कारिंदे खड़े हैं, रोड जाम किए। बड़े से बड़ा अधिकारी आया, इस रोड से निकलना चाहता हूं तो प्रशासन के कारिंदे कहते हैं इस रोड को इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, आज तुम्हें रोड बदलना पड़ेगा। जवाब सुनो, वो कहता किस लिए? कारिंदे जवाब देते हैं आज मुसलमान नमाज पढ़ना इसलिए। अरे तुम एक दिन नमाज पढ़ते हो, बड़े से बड़ा अधिकारी रास्ता बदलने पे मजबूर हो जाए, अगर रोजाना नमाज पढ़ने लगो तो वो अपनी नीतियां बदलने पे मजबूर हो जाएंगे। एक दिन की नमाज में, एक दिन की नमाज में आपने देखा होगा रोड इस्तेमाल नहीं कर सकते, मालदार है रोड इस्तेमाल नहीं कर सकता, आज रोड बदलना पड़ेगा। अमीर है आज रोड बदलना पड़ेगा, गरीब है आज रोड बदलना पड़ेगा। कोई अगर अधिकारी है, भिखारी है, रोड बदलना पड़ेगा। अरे आए मुसलमान, तूने एक दिन क्या मिलकर नमाज
पड़ी, दुनिया को रोड बदलवा दिए। और तू अगर रोज पढ़ने लगा तो दुनिया नीति ना बदल देगी अपनी? हाँ? कोई कहेगा कि तू अपना कागज पत्तर दिखा। ये कोरोना से पहले कागज पत्तर बहुत चल रहा था कि नहीं चल रहा था? लोगों, तुमने अल्लाह को छोड़ दिया इस दुनिया के लिए, और तुमसे दुनिया ही दुनिया छुड़ाना चाह रही है। हमने इस दुनिया के लिए तो छोड़ा था भाइयों, अल्लाह को छोड़ा था, नहीं छोड़ा था, लेकिन आज दुनिया ही हमसे कह रही है कि तुम दुनिया छोड़ो, जहां तुम रह रहे हो तुम्हारा कुछ नहीं है। अल्लाह को अगर छोड़ोगे तो फिर बर्बादी के दहाने पे जाके खड़े हो जाओगे। कान खोल के सुन लो, अल्लाह फरमाता गम ना करो, रंजीदा ना हो, व अंतुमुल आलऊन, कामयाब तुम हो। हमें कह रहे अल्लाह कामयाब, और हम कह रहे हैं अल्लाह हमसे बड़ा इस वक्त बर्बाद कोई नहीं है। हम कहाँ कामयाब हैं? बताइए, कौन कह रहा मुसलमान कामयाब है? यार, आज पूरी दुनिया में सबसे जलील और रुस्वा कौम अगर कोई नजर आती है तो मुसलमान। मीडिया के दलालों को कोई अगर रुस्वा करना ना मिले तो जिस मुसलमान को चाहे वो रुस्वा कर दे। भाइयों, बात है कि नहीं? तुम्हें मारे और तुम ये कह दो बहुत दर्द हो रहा मुझे पिटने में, तो इसी पर रुस्वाई। तूने यही क्यों कहा कि बहुत दर्द हो रहा है, पिट। अल्लाह कह रहा तुम कामयाब हो। हम कहते मौला हम कहाँ कामयाब हैं? वो कौन सा मुल्क नहीं जहाँ हमारे जनाजे ना निकाले जा रहे, जहाँ हमारी बेटियों की इज्जतों को तार तार नहीं किया जा रहा, जहाँ नमूसे रिसालत पे हमले नहीं हो रहे। मौला हम कहाँ कामयाब हैं? यार, बड़ा अफसोस है। हमारे रामपुर में कई सौ साल पुराना एक मज़ार था, किला में कई सौ साल, जंजीर शाह बाबा का। रातों रात वहाँ के प्रशासन ने बिल्डोजर लगा के उस मज़ार को बिल्कुल सफ़े हस्ती से गायब कर दिया। बिल्डोजर से उसको तोड़ के मलबा तक उठा के फेंक दिया गया कचड़े में। कितने कुरान शरीफ थे उसी मज़ार में जो रखे थे, वो सब भी कचड़े में फेंके गए। बड़ी तकलीफ हुई। देख रहे हैं, क्या कर सकते हैं आप? और कुछ कहा तो मांगा गया कि उसकी सनद दीजिए, इस मज़ार की कोई तारीख बताइए। यार, तुम कई सौ साल पुराने तारीख की जो है सनद पूछ रहे हो। मैं उसी अधिकारी से पूछता हूं कि तुझे छक्कड़ दादा का नाम याद है? अपने दादा, परदादा, लकड़दादा, छक्कड़ दादा नाम याद है? नाम नहीं बता सकता। तू अपने 200 साल पहले दादा का नाम नहीं बता सकता, तो इस बुजुर्ग का नाम क्या पूछ रहा है हमसे जो कई सौ साल पुराने हैं? क्या तारीख है? और हिंदुस्तान में तो 90% मज़ारात ऐसे हैं कि जिनके बारे में आप बता नहीं सकते। 10% ऐसे होंगे जिनके बारे में आप तारीख जानते हो। तारीख तो सबके बारे में नहीं जानते ना। तो यार, तुम्हें जो चाहता है तुम्हारे साथ कर देता है, लेकिन आज हाल ये है, कुरान कह रहा है तुम कामयाब हो, हम कहते हैं हम इस वक्त कामयाब नहीं। दुनिया की सबसे जलील कौम हम है। तो फर्क क्यों है? कुरान तो झूठा हो ही नहीं सकता। कुरान में तो तिल बराबर फर्क नहीं। भाइयों, मानोगे कि नहीं मानोगे? तो फर्क कहाँ आ रहा? फर्क आ रहा। फर्क यहाँ आ रहा है, कोई शख्स कहे ये कार है, जितना चाहो चलाओ। एक आदमी कह रहा मेरी तो कार चल ही नहीं रही, तुम कह रहे हो कार चलाओ। तो वो कह रहा एक शर्त है, कार चलाने के लिए पेट्रोल भरवाना ज़रूरी है। तो वो कार चलाने वो कहे मैंने तो पेट्रोल भरवाया ही नहीं। तो क्या चलेगी कार? अरे बोलो, जिसमें पेट्रोल है वो भी कार ऐसी लग रही है दिखने में, जिसमें नहीं है वो भी ऐसी लग रही है। दोनों खड़ी है, क्या पता किसमें है किसमें नहीं है। ये तो जब चलाओगे तब ना पता चलेगा। जो चलेगी उसमें है और जो नहीं चलेगी उसमें नहीं है। तो अल्लाह ने भी कहा कामयाब तो तुम हो, मगर शर्त लगाई है, तुम मुमिनीन, शर्त यह है कि मोमिने कामिल बन जाओ। कामयाब तुम हो, शर्त क्या है? मोमिने, जोर से बोलो मोमिने। हाँ, मोमिन भी नहीं, मोमिने कामिल बनो। क्या बनो? मोमिने। अब हम मोमिने कामिल है नहीं, फिर ढूंढते फिर रहे हैं कि हम कामयाब नहीं। तो जो कुरान ने शर्त लगाई है, जो कुरान ने शर्त हमें बताई है, वो शर्त तो हमने पूरी की नहीं।
अगर ईमान होता और ईमान की रस्सी मजबूती से पकड़े होते तो खुदा की कसम कुरान के कहे के मुताबिक फिर हम मोमिन कामिल होते, और जब मोमिन कामिल होते तो कामयाब कौम भी हम ही होते, और ऐसे कामयाब होते न किसी की ताकत थी हमें निकाल सकता था, न किसी की ताकत थी हमें जलील कर सकता था। इसलिए कि हुकूमत किसी की हो, हुकूमत से हमने कभी कोई सरोकार नहीं किया। लोगों, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने मिनटों में हुकूमत के तख्ते को पलट के रख दिया है। यार हम तो हुकूमतें पलटने वाली कौम है, हम हुकूमतों से कब डरते हैं? और अच्छा, हुकूमतों से हमें मतलब भी नहीं है, हम तो मानते हैं हुकूमत अल्लाह ही की है। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सबसे बड़ा हाकिम अगर कोई है तो वो अल्लाह है, उसकी हुकूमत है और किसी की हुकूमत ही नहीं है। तवज्जो है ना? ये थोड़ी रंगत जो मैं बेच कर रहा हूँ, जिसमें मुझे इमारत खड़ी करना, बस थोड़ा सा वहां समझने, उसके बाद इंशाल्लाह इमारत चलेगी। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जहां लाना चाह रहा हूं, फॉल्ट कहां है, मिस्टेक कहां हो रहा है। हम मौलवियों को परेशान कर रहे हैं, हजरत दुआ कर दो, हजरत दुआ कर दो। मौलवी भी बेचारा कहां तक दुआ करेगा। यार एक बात बता, जब हमने रास्ता ही बदल दिया यार, ट्रेन पटरी से उतरेगी कहां से चलेगी? इंजीनियर ना कितने इंजीनियर ला के बिठा दे, बिना पटरी के चल ही नहीं सकती। चल जाए, कोई चला देगा कोई इंजीनियर बिना पटरी का? भाई बता दीजिए मुझे, नहीं चला सकता यार। तुम कहोगे क्यों, बहुत अच्छा रोड। भाई ये रोड पे नहीं चलती, इसकी पटरी अलग लोहे की आती है। कुरान में अल्लाह ने नुज़ूल के एतबार से 5वीं सूरत और कुरान की तरतीब के एतबार से पहली सूरत सूरह फातिहा में बताया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तुम्हारी पटरी ये है, अगर इस पे चलोगे तो सीधे सीधे रहोगे। पटरी बता दी, पटरी। इहदिनस सिरात, सूरह फातिहा जो है उम्मुल किताब है, इसको इसीलिए कहा गया, इसमें पूरे कुरान का मग़ज़ बयान कर दिया। इसमें दुआ है, अल्लाह सीधा रास्ता चला, सीधा ही चला। किन का रास्ता? जिन पर तेरा इनाम हुआ, अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता कि जिन पर तेरा, जोर से बोलो, जिन पर तेरा गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन, उनका रास्ता ना चला जिन पर तेरा गजब हुआ। 3 बातें आज मेरी सुनिएगा और मेरी तकरीर अब शुरू हो रही है। सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता उनका जिस पर तेरा इनाम हुआ, उनका ना चला जिस पर तेरा गजब हुआ। अब ये जो हम रास्ता चल रहे हैं, फटी हुई पैंट पहन के, बाल बढ़ा के, 3 रंग के घूम रहे हैं, ये सलमान खान का रास्ता इनाम वाला है या गजब वाला है? अरे बोलो यार ना। इनाम वाला रास्ता तो बगदाद के दूल्हा का है। इनाम वाला रास्ता आप खुद बताइए। मौलवी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, किसी मौलवी से कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब खुद देख लो कि रास्ता ईमान वाला है कि रास्ता गजब वाला है। जो तू काम कर रहा है ये रास्ता दुनियादार का है, मुस्तफा के वफादार का नहीं हो सकता। और गजब वाला रास्ता दुनियादार का होगा, इनाम वाला रास्ता मोहम्मद के वफादार का होगा। वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब जब गजब वाला रास्ता अपनाओगे, लोगों तुम्हारी गाड़ी जब पटरी से उतर गई तो अब तुम्हें कौन कामयाब कर सकता? दुनिया में जलील होते नजर आओगे, पूरी दुनिया तुम्हें मारती नजर आएगी। यार एक बात कान खोल के सुन ले, जो मुर्गी का चूजा बच्चा अपनी माँ से दूर रह के टहलता फिरता है वो शिकार बनता है, लेकिन जो माँ के करीब रहता है माँ अपने आंचल में, अपने परों में छुपा लेती है। यार जो मजहब इस्लाम से दूर रहेगा वो मारा जाएगा, जो इस्लाम के दामन में रहेगा वो यहाँ भी बचेगा वहां भी बचेगा। वाह वाह, जिंदाबाद 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 भाई, वाह जिंदाबाद, वहां भी बचेगा। वाह जिंदाबाद। यार एक मुर्गी, आपने भाइयों देखा करने का, चील का, शिकरे का अगर हमला हो तो जो मुर्गी के आसपास के चूजे हैं वो पर फैलाती है, अंदर छिपाती है, लेकिन जो दूर है उसे थोड़ी ना छिपाएगी। वो तो कट गया ना अपनी जमात से, जब कट गया तो वो शिकारी के चुंगल में फंस गया। यार हम तो कट गए ना अपनी जमात से, हमने तो दुनिया के गुंडों की तरह अपनी शक्ल बना ली ना। हम तो यार फिरौन बने घूम रहे हैं, बिल्कुल फिरौन।
बताऊं आपको कैसे? शादी हो तो हमें 10 लाख जब तक चाहिए नहीं, जब तक शादी करने तैयार नहीं। ये इनाम वालों का रास्ता है क्या? मुस्तफा फरमाते मेरे नबी जिना को मुश्किल करो, हमने तो 10 लाख चाहिए, हमें तो बड़ी कार चाहिए, हमें तो ये भी चाहिए, हमें तो खाना भी बड़ा चाहिए, हमें तो खाना भी स्टैंडिंग में चाहिए। मुसलमानों मुझे बताओ ये इनाम वालों का रास्ता हरगिज नहीं हो सकता है। ये लोगों ये मुस्तफा के गुलामों का रास्ता हरगिज नहीं हो सकता। हमने बेटियों को आज दहशत बना के रख दिया। लोगों जब मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए थे मक्का के अंदर तो बेटियों को बड़ा गलत समझा जाता था। किसी के घर में बेटा बेटी पैदा हो जाए तो वो अपने आप को मनहूस समझता था। अरे आज हमने वही माहौल ला के रख दिया जो नबी की आमद से पहले का माहौल था। आज बेटी पैदा हो जाए घर में मातम होने लगता है। वजह बेटी नहीं है, वजह उसका जहेज है। बेशक बेशक हक बात है बेशक। जो मातम होता है घर में वो बेटी नहीं है, उसका जहेज है। आज ही जहेज की लानत खत्म कर दो। गुलफाम डंके की चोट पे कहता है बेटी रहमत नजर आने लगेगी। वाह बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला सरज़मीने गोरा जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटी कभी रहमत नहीं थी। मुस्तफा के कौल के मुताबिक बेटी कल भी रहमत थी, बेटी आज भी रहमत है, बेटी कयामत तक रहमत रहेगी। रहमत हमने बनाया है। अपनी डिमांडें खत्म करो, सादा निकाह करो। जिस घर में बेटी होगी रहमत के फूल बरसेंगे। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं है। ये माहौल हमने बनाया है, ये फजा हमने कायम की है। लोगों 10 लाख रुपए जब चाहिए बेटी की शादी के लिए, अब किसी की 5 बेटी है, बता मेरे भाई वो गरीब क्या करेगा? यार खुदा की कसम खा के कहता हूँ इस थोड़ी सी तकरीर में मैं क्या क्या बयान करके चला जाऊं। यकीन मानना दिल फटता अपनी कौम को देख के। यार मैंने देखा एक 70 साल का बूढ़ा है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया तेरे फेफड़े खराब हो गए। मैंने उस बूढ़े से बात करी, 70 साल में पैर वाला ठेला चलाता है। पैर वाला ठेला जानते हो किस लिए? आंखों में आंसू आ गए, बोला मौलाना मेरी 5 जवान बेटियां हैं, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी बीवी बूढ़ी मैं बूढ़ा, मैंने जवानी में ये ठेला चलाया, अब कोई कारोबार नहीं है। अपनी बेटी का कितना भी सादा निकाह करता हूं तो मेरा लाख रुपया कम से कम खर्च होता। मौलाना ये ठेले से मैं कहां से लाख रुपया पैदा करूं? यार हम इतने जालिम हो गए, खुदा की कसम गरीब को भी नोचते हैं, सोचते नहीं यार कभी तो इसकी गुर्बत पे तरस खाओ। नोचते हैं यार, उसे टॉर्चर करते हैं कि कम से कम कुछ नहीं देगा तो मेरे बारातियों को खाना ही अच्छा दे देना। यार तू उसके वक्त गरीब के घर पे एक वक्त का खा के क्या अच्छा हो जाएगा? अगर तू कह देता तू खाने की बात छोड़, चल कोई बात नहीं है, तू गरीब है ना, तू सादा निकाह कर देना। लोगों रक्षा चला चला के कहने लगा मेरा आधा, एक घर था मैंने आधा बेच के 2 बेटियों का निकाह कर दिया, अब अगर आधा भी बेच दूं तो रहूंगा कहां? लोगों खुदा की कसम खा के कहता हूं बड़े जालिम हो गए। हमें किसी के ऊपर रहम ही नहीं यार, हमें किसी के ऊपर तरस नहीं है। अभी किसी का इंतकाल हो जाए ना, तीजा में जो बिरयानी चलती है यार, मैं देखता हूं मेहमान और गांव वाले मेहमानों से बढ़ के खा रहे हैं उसके घर में खाना। ये शर्म नहीं आती तुम्हें? ये बीमार था, दवा चलती थी, कर्जा लेके दवा करके इंतकाल कर गया, इसके छोटे छोटे बच्चे रह गए, कारोबार बंद हो गया। ओ जालिमों, मैयत के नाम पे भी तुमने नहीं छोड़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इंतकाल हो जाए जिंदाबाद तो मरने से लेके 40वें की फातिहा तक लोगों 1-1 लाख रुपया खर्च हो रहा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं यार? तुमने ना मरने का छोड़ा ना जीने का छोड़ा। यार शादी में तुम्हें 10 लाख चाहिए, मर जाए तो 1 लाख फिर भी चाहिए। यार बिरयानी पकाने और खाने का नाम तीजा नहीं है।
कलमा शरीफ पढ़ने का नाम इसाले सवाब है, कुरान पढ़ने का नाम इसाले सवाब है, दरूद शरीफ पढ़ने का नाम इसाले सवाब है। लोगों तुम कितने हो कि अपने अहबाब के घर पे जाते हो? ए लोगों, किसी के घर अगर मैयत हो जा, आज कसम खा के उठना मेरी तकरीर में, लोगों मैयत के घर खाना खाने से दिल मुर्दा होता है। किताबें उठा के देखो, मना किया है, दूर का मेहमान सिर्फ खा सकता है, वो भी बचे तो अच्छी बात है। अगर तुम्हें जबरदस्ती भी मैयत वाले के घर खाना खिलाया जाए, बचो, खाना ना खाओ। जब आज खाना नहीं खाओगे बचेगा तो कल को बनेगा ही नहीं। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, हक बात मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तुम्हें कोई पकड़ के ले जाए तो फिर क्या कहते हो? वो मैं खाता तो नहीं, मगर वो क्या ज्यादा इसरार करने लगा ना तो 2 लुक़मे मारने पड़े। हाँ, 2 लुक़मे मार रहा तू, पूरी प्लेट अपनी बिरयानी की साफ कर दी। और अब साथ में जो अपने बच्चे को लिए घूम रहा था, बच्चे तक को लेके गया खिलाने के लिए, और बच्चे को प्लेट भर के दे दिया, उससे नहीं खाई गई तो कह रहा तेरी भी चल मुझे ही साफ करना पड़ेगी। नहीं भाई, हंसने की नहीं, बात समझने की है मेरे प्यारे यार। खुदा की कसम यार, हमारे दिल कितने सख्त हो गए यार, दिल मुर्दा हो गए हमारे। ये मैयत वाले के घर यार, एक बात बताओ, खुदा की कसम बड़ी यार शर्म लगती है। एक किसी का इंतकाल हो जाए ना, उसकी बेटियां रो रही होती हैं। जरा तवज्जो करना, और आप लोग सब कौम के जिम्मेदार हो, इस बात पे तवज्जो दो। मेरे गले बैठ गए इन बातों पे बोलते बोलते। आप नेट पे जाकर सुन लो, जितनी तकरीरें मेरी मैयत के खानों के खिलाफ शायद किसी लोग गालियां बकते हैं कमेंट में मुझे कि ये मौलाना वहाबी हो गया। बको गाली, मेरा मिशन आला हजरत है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला सरजमीन गोरा में जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब बहुत अच्छा हुई, वाह। लोगों हक बात कहो, अगर हक तुम नहीं कहोगे तो हक कहेगा कौन? ये कौम ही हक कहने के लिए आई है। अल्लाह फरमाता वो तनहौना अनिल मुनकर वन्नहौना, क्या है वो आयत कुरान की? वो तनहौना, वो कुरान का तर्जुमा सुन लो, आयत जहन में नहीं आ रही है कि तुम बुराइयों से रोकते हो, अच्छाइयों का हुक्म देते हो। तुम हो वो कौम, अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोक रहा। तू जाकर उसके घर पे बिरयानी डकार रहा तो है? मुझे बताइए, कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, अल्लाह ने फरमाया। बेशक, वाह वाह, जिंदाबाद। सबसे बेहतर उम्मत क्यों? बुराइयों से रोकती है ये उम्मत, भलाइयों का हुक्म देती है। मगर आज अल्लाह की कसम खा के कहता हूं लोगों, दिल उस वक्त फट जाता है जब बाप का इंतकाल हुआ। इसकी जवान बेटियां पूरी पूरी रात रोई है अपने बाप के गम में। लोगों रो रो के आंखें सूज गई, आंखें सुर्ख है, आंखों के जो हल्के हैं वो रोते रोते काले पड़ गए। दोपहर में बाप का जनाजा उठा, वही बेटियां खाने की प्लेटें मेहमानों में तकसीम कर रही होती है। अफसोस नहीं है? वही बेटियां औरतों में खाने तकसीम कर रही है, और बिरयानी की प्लेटें हाथ बढ़ा बढ़ा के खाई जा रही है। ओ जालिमों, हो के गया, तुमने ना मरने का छोड़ा, तुमने ना जीने का छोड़ा। अरे होना ये चाहिए था, तुम ना खाते इन बेटियों को पकड़ पकड़ के खिला रहे होते। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह जिंदाबाद। हम नहीं, हमें खुद चाहिए। कौन खिला रहा? अजीब मामला। लोगों यहाँ तक एहतियात है, किसी के घर में खाना खाना तो दूर की बात, इंतकाल हो जाए ना तो उसकी मैयत भी देखने एकदम ना जाओ। उसके घर की औरतें, बेटियां, बहुएं रो रही होती हैं, उनके दुपट्टों के भी होश नहीं होते, और हम जा रहे होते मैयत का चेहरा देखने। कभी मैयत का चेहरा देखते हैं, कभी उन बेपर्दा उसकी बेटियों पर नजर पड़ती है। क्या माहौल हमने बना रखे हैं। बेटियों को अलग कर दिया जाए, और बेटियों के सरों पे दुपट्टे हो, मैयत अलग हो, और फिर उस मैयत को अगर मर्द है तो वो औरत ना देखे जिससे जिंदगी में पर्दा था, और अगर औरत है तो वो मर्द ना देखे जिससे जिंदगी में पर्दा था। बेशक, माहौल है। जिंदाबाद। मर्द का इंतकाल हुआ तो सारी औरतें देख रही हैं, औरत का इंतकाल हुआ सारे मर्द देख रहे हैं। यार अजीब, बताओ क्या होगा लोगों, होगा क्या? बस एक काम याद आता है,
जब कब्रिस्तान में जनाजा ले गए ना हम, तो फिर मैयत को जब कब्र में उतारते हैं तो फिर क्या कहते हैं, भाई ज़रा दूर हट जाओ, चादर तानो। तनती इधर नहीं तनती है चादर, कब्र के चारों तरफ फिर मैयत को उतारते हैं, ऐसा नहीं होता इधर। अच्छा, बहुत सी जगह ऐसा होता चादर तानते हैं, वो अच्छी बात है, चादर तानना चाहिए, क्योंकि उसमें से चारपाई में से जनाजा निकाल के, लेडीज़ जो जनाजा होता है उसके लिए तो पर्दे के तमाम, ये जनाजे पे भी नज़र नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन ये चादर तुझे मरने के बाद याद आती है, काश मरने से पहले इस बेटी की चादर याद आ गई होती। वाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। है यार, मरने से पहले इस बेटी की चादर याद आ गई होती। लगो यार, हमने क्या हाल कर दिया। बेटा पैदा हो गया, खुशी की शहनाइयाँ, रंग बिरंगी पटाखे छोड़े जा रहे हैं, क्या बात है मेरे घर में बेटा आया। खुशी क्यों मना रहा? सिर्फ इस वजह से मना रहा, ये 10 लाख का कैश लाएगा। डकैती तो तूने शुरू से डाली, तेरी नीयत तो शुरू से अच्छी ना थी। अगर नीयत तेरी शुरू से अच्छी होती ना तो बेटे पर रंग बिरंगी पटाखे ना छोड़े होते तूने। अच्छा, सुनते सब हैं लेकिन मानता कोई नहीं। एक बात सुन लीजिए, ये जहेज खत्म करने के लिए सिदरा से हजरत जिब्रील नहीं आएंगे। जी बेशक। जिब्रील ने अपने बेटे बेटी की शादी नहीं करनी, उनके तो बेटे बेटी नहीं, फरिश्तों ने नहीं करनी ये शादियां बेटो बेटी की, हमने करना। तो हम तो सब मौलवियों की बात को कहते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, तो मने किस दिन करेगा जहेज को? ठीक तो उस दिन होगा जिस दिन ऐलान कर दे, मैं ऐलान करता हूं अपने बेटे का निकाह बिना डिमांड के करूंगा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। उस दिन सही होगा, लेकिन नहीं, बड़ा खुश है, बेटा आया, मेरा तो बेटा आया, मेरी बुढ़ापे की लाठी आई है, मेरे बुढ़ापे का सहारा आया। ओ बाप, ओ माँ, जब बेटे की पैदाइश पे खुशियां मना रही हो, ओ दादी जब पूरे महल्ले में थूकती फिर रही है कि मेरा पोता आया, मेरे बुढ़ापे की लाठी आई है। ओ दादी सुन ले, जब ये जवान होगा ना, जब तक तू तो रहेगी भी नहीं। जी जी, बेशक बेशक। खुश होकर जो घूम रही है तू, तेरे तो मुश्किल है कि तू रहे या ना रहे। 90% तो तेरे चांस हैं तू रहेगी भी नहीं, क्योंकि इतनी उम्र नहीं हो रही है। कितनी उम्र हो रही है? मुश्किल से 60-70 साल, 200-300 साल का तो आदमी नहीं हो रहा ना। तो मुझे बता, तूने अपने बेटे की शादी की 20-25 साल में, और फिर उसका बेटा जवान होगा 20-25 साल में, तो 50-60 साल तो ये हो गए। तो जब तक खत्म ना हो जाएगी, क्यों खुश हो रही है? क्यों मरी फिर रही है तू? नहीं, एक बात बताना है, सबसे ज्यादा खुशी के मारे कि मेरा तो एक सहारा आ गया, तेरा किस बात का सहारा आ गया? और ये माँ बाप भी जो खुश हो रहे हैं ना, कान खोल कर सुन लो, जरूरी नहीं है तेरी खिदमत कर ले। तू जब बूढ़ा हो ना, तो मैंने बूढ़े माँ बाप को जवान औलाद को मारते भी देखा। जी जी, हक है। लोगों, सुकून उसे मिलता औलाद से, अल्लाह ने जिसे नसीब में लिख दिया हो। और कभी कभी ऐसा होता, बेटे से ज्यादा सुकून बेटी से भी मिल जाता। जी बेशक। अरे भाइयों, ऐसा होता नहीं होता, होता है। और एक बात बताऊं मैं, लोगों, जितनी मुखलिस बेटी वालिदैन और अपने भाइयों से मोहब्बत करने में मुखलिस होती है ना, इतना बेटा नहीं होता। मैं वादा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपसे, अगर माँ बाप बीमार हो जाए ना, बेटी ससुराल चली जाए, लोगों आप अंदाजा करके देखना, बेटा तुम्हारा जॉब पे हो, ज्यादा पढ़ा के जॉब पे तो बाहर जाएगा ना, उसे पता चले माँ बाप बीमार हैं, तो पता वहीं से फोन करके कहता फला डॉक्टर को दिखा लेना, फला को दिखा लेना, और ये कर लेना, ये कर लेना, और मैं तुम्हारे अकाउंट में जरा पैसा लगा रहा हूं। ओ जवान बेटे, आज तेरे माँ बाप को तेरे पैसे की कम, तेरे सहारे की ज्यादा जरूरत थी। बेशक बेशक, जिंदाबाद। लेकिन अगर बेटी को पता चल जाए मेरी माँ की तबीयत खराब है, अपने शोहर से फौरन छुट्टी लेती है, मुझे अपने मायके जाना, मेरी माँ की तबीयत खराब है, 1 हफ्ता वहीं रह के आऊंगी, माँ की खिदमत करूंगी। बेटी आती है, सबसे पहले देखती है मेरी माँ की सर में कंघी हुई कि नहीं हुई, आके कंघी कर रही है, मेरी माँ नहाई है कि नहीं नहाई है, मेरा बाप कपड़े धुला है कि उसका नहीं धुला है। लोगों, सुकून बेटा ही नहीं, अगर तेरी किस्मत में लिखा है तो सुकून बेटी से भी मिल जाएगा। यार, मैंने एक रिसाले का मुताला कर रहा मैं, यार मैं हैरत की इंतहा ना रही। छोटे छोटे बच्चों को एक कह लीजिए टीचर पढ़ा रही है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है ना। क्यों नहीं किया आपने शादी अब तक? आप रोज हमें पढ़ाने आती है, ससुराल कब जाएंगी?
तो उस मैडम ने जवाब दिया, बच्चों आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। ए भाइयों, ए बिल्कुल खामोश रहो बेटा। वो लड़की बोली, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाती हूं। बच्चे सुनने लगे। क्लास में तो कुछ ना कुछ सुनाया जाता, इसी का नाम तो पढ़ाई है ना। कहा बच्चों, एक बाप हुआ करता था, उसकी एक बीवी हुआ करती थी, एक शौहर था, एक बीवी थी। उसकी बीवी के बच्चा पैदा हुआ तो लड़की को जन्म दिया उसने। किसे जन्म दिया? लड़की को। फिर दोबारा उम्मीद से हुई, फिर उसकी बीवी ने लड़की को जन्म दिया। फिर उम्मीद से हुई, फिर लड़की को जन्म दिया। शौहर नाराज था अपनी बीवी की इस बात पर कि जब पैदा होता है तेरे शिकम से तो लड़की पैदा होती है। कान खोल के सुन लो, लड़की या लड़का ये औरत के बस की बात नहीं, ये परवरदिगार के फैसले होते हैं। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यार उस बहू की इज्जत ज्यादा होने लगती है जो लड़कों को जन्म दे। जो लड़कियां जो जन्म दे उसकी इज्जत कम कर देते हैं गांव में कि मियां इसकी तो बेटियां बेटियां हो रही हैं। अच्छा बेटियां हो रही हैं, क्या इसका हिस्सा है या इसका काम है? ये तो अल्लाह का काम है ना। यार कितने जालिम हो गए यार हम। मुझे बताइए जरा कितने जालिम हो गए हम। कहने लगे 5 बेटियां हो गई। मैडम बता रही कितनी बेटियां हो गई? जोर से बोलो। 5 हो गई। जब 5वीं बेटी पैदा हुई तो वो बोला कि मैं अब अगर बेटी पैदा हुई, जब वो उम्मीद से थी 5वीं बार, अगर अब बेटी पैदा हुई तो इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा बेटी को। और अल्लाह का करना ऐसा यार, जो अल्लाह चाहे करे। अल्लाह का तो करना ऐसा, जो चाहे करे। फिर बेटी पैदा हो गई, लेकर क्या करेगा? गोद से लिया, बोला कसम पूरी करूंगा, इस बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैडम किस्सा सुना रही है बच्चों को क्लास में। कहने लगी बाप उस बेटी की गोद से उस बेटी को छीन के ले गया। रात का सन्नाटा, जंगल में जाके एक बड़े से चौराहे पे बेटी को पटक दिया, वहीं पर छोड़ आया। सर्दी की रात है, कोई दरिंदा आएगा, कोई जानवर आएगा, छोटी सी जान है, इसको खा के चला जाएगा। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? कहने लगा जब सुबह हुई, देखने गया बेटी की लाश, देखूं बेटी की हड्डियां पड़ी होंगी। जाके देखा तो जंगल के सहरा के उसी चौराहे पर बेटी लेटी मुस्कुरा रही थी। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बेटी मुस्कुरा रही थी। दिन हुआ, देखा कि नहीं कोई खाया, ले आया उठा के घर। रात आई, फिर ले गया मां से छीन के, फिर चौराहे पर छोड़ आया। दूसरी बार गया तो फिर बेटी मुस्कुरा रही थी, फिर ले आया। तीसरी बात, तीसरी रात फिर मां से छीना, फिर जाकर जंगल के उसी चौराहे पर रख दिया। तीसरे दिन जाकर देखा फिर मुस्कुरा रही थी। अरे बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तीसरी दिन फिर उठा के ले आया। बीवी से बोला इसकी मौत ही नहीं है, ले तू जान, दे दिया। वो मैडम सुना रही थी कि वो बेटी हल्के हल्के होश संभालने लगी, हल्के हल्के होश संभालने लगी। उसके बाद जब छठी मर्तबा उसकी बीवी उम्मीद से हुई तो फिर उसने एक बेटे को जन्म दिया। इधर एक बेटे को जन्म दिया, उधर एक बेटी का इंतकाल हो गया। फिर उसने एक बेटे को जन्म दिया, फिर एक बेटी का इंतकाल हो गया। फिर एक बेटे को जन्म दिया, फिर एक बेटी का इंतकाल हो गया। फिर एक बेटे को जन्म दिया, फिर एक बेटी का इंतकाल हो गया। 5 बेटियां थी, 4 बेटों को जन्म दिया। हर एक के जन्म पे एक बेटी का इंतकाल। 4 बेटे आ गए, 4 बेटियां खत्म। अब कितने बच्चे बचे? 5। एक ही बच्ची तो बची जिसे 3 दिन तक चौराहे पर रख के आया था। 4 बेटे पैदा हो गए और 4 बेटियां इंतकाल कर गईं। बड़ा खुश था। लेकिन वो कह रही थी जब चारों बेटे जवान हुए, पढ़ लिख के बाशऊर हुए, तो चारों बेटे अपनी अपनी जॉब करने के लिए बाहर चले गए। आज वो माँ बाप बूढ़े हैं, उनकी देख रेख करने के लिए कोई बेटा घर पे नहीं है। चारों बेटे बाहर अपनी बीवियों के साथ ऐश मौज मस्ती कर रहे हैं। माँ बूढ़ी है, बाप बीमार है, अगर उनकी देख रेख कोई करता है तो वही जो बेटी जिसे 3 दिन तक चौराहे पे छोड़ के आया था वही बेटी देख रेख करती है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान।
वो बेटी उन्हें पका के खिलाती है, और वो बेटी कोई और नहीं बच्चों, जो तुम्हें पढ़ा रही है वो बेटी मैं ही हूं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने इसलिए शादी नहीं की है कि मेरे चारों भाइयों घर से बाहर चले गए। अगर मैंने भी शादी करके अपनी ससुराल चली गए, मेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा, मेरे बूढ़े बाप का क्या होगा, इसलिए मैंने शादी नहीं की। लोगों, जरूरी नहीं है ऐश बेटे से मिले, ऐश तुम्हें बेटी भी दे सकती है। बेशक, सुभान अल्लाह, जरूरी नहीं है। ऐश जरूरी नहीं है कि बेटे से मिले, बेटी भी दे सकती है। बोलो, दे सकती है कि नहीं दे सकती है? लेकिन अल्लाह की कसम हमारे दिल इतने सख्त हो गए, इतने सख्त हो गए कि बेटे की पैदाइश पर खुशी, इसलिए कि बहुत ज्यादा जहेज लाएगा, बड़ा माल लेके आएगा, हम अमीर हो जाएंगे। और अब अगर किसी का बेटा जवान हुआ है तो उसका रिश्ता टिकने तैयार नहीं है, इसलिए कि उसे मालदार की बेटी पसंद आती है। अब उसके माल नजरों में जचता नहीं है, रिश्तों पर रिश्ते आ रहे, मगर रिश्तों को ठुकराता चला जा रहा है, इसलिए कि रिश्ता बेटी के एतबार से नहीं देख रहा, रिश्ता माल के एतबार से देखा जा रहा। ओ लोगो, अरे तुम्हारे बेटे क्या होंगे, तुम्हारी बेटियों की औकात क्या, तुम्हारी औकात क्या? अगर तुम पे 4 पैसे ज्यादा आ जाएं तो मुंह ऊपर खड़ी करके आपको रिश्ता पसंद नहीं आता। मेरा बेटा तो जॉब करता है, मेरा बेटा तो प्लाट का मालिक, मकान का मालिक, जमीनों जायदाद का मालिक, मुझे तो बड़ा गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा कैश चाहिए। अरे तेरे बेटे की औकात क्या है? आज एक ऐसा बेटा बता दो कि जिसका बाप भी लाजवाब है, उसका बेटा भी लाजवाब है, और उसकी शादी भी लाजवाब है। वाह, बेशक, जिंदाबाद। और से बोलो यार, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अगर किसी के पास ना हिस्से में 10 बीघे जमीन आ रही है ना, तो बाप फूले ना समारा, कह रहा मौलाना 10 बीघे का जोता मेरा बेटा, 10 बीघा आ रही है मौलाना, वो 4 पहिया वो वाली चाहिए। वो कौन सी वाली चाहिए बता तो दे। वो वाली चाहिए, वो बुलेरो वाली। नाम भी बूढ़े को याद नहीं आ रहा, टेढ़ा बेड़ा करके नाम दे दे। वो वाली चाहिए, वो वाली ले। कौन सी वाली लेगा? और लड़के की शादी में तो सोच रहा है जितनी लेट कर लूंगा इतना ही अच्छा, क्योंकि जितना टाइम आगे को खिंच रहा है उतनी बड़ी वाली मिलेगी। हाँ, लड़का नहीं है, प्लाट समझ रहा है, प्लाट रोड पे लेके डाल दिया, जितना रुकेगा उतना ही बढ़ेगा। समझ रहे हैं? हजरत तशरीफ ला रहे, और आप लोग जो है हजरत का इस्तकबाल करेंगे और फिर जियारत करेंगे। अपनी जगह सारे लोग खड़े रहें या बैठ जाएं। हाँ, बिल्कुल अपनी जगह से हिले नहीं, यही रहे सारे लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम, फैजाने औलिया इकराम हज़रत अल्लामा सैयद रिज़वान मियां साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा सैयद रिज़वान मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत सैयद रिज़वान मियां साहिब क़िबला, हज़रत सैयद रिज़वान मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात अपनी जगह पर तशरीफ रखिएगा, हजरत तशरीफ रखेंगे, आप हजरात दीदार मुकम्मल बहुत करीब से दीदार करेंगे। अपनी जगह पर बैठ जाइए अदब के साथ और करीब से आकर के हजरत का दीदार कीजिए। बिल्कुल, आप हजरात अपनी जगह तशरीफ रखें। प्रोग्राम के बाद हजरत से आप हजरात मुसाफा करेंगे। आप इस पर बिल्कुल करीब होकर के बैठिए, हजरत का दीदार कीजिएगा। बैठ जाइए, आप हजरात भी बैठ जाइए, तशरीफ रखिएगा, बैठ जाइए आप हजरात सब लोग।
अपनी अपनी जगह ऐसे बैठ जाए जैसे खड़े नहीं हुए थे। आपने इस्तकबाल कर लिया और अपनी अपनी जगह बिल्कुल बैठ जाए, माहौल बिल्कुल खराब नहीं करेंगे आप। आपका जलसा इतना कामयाब जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जलसा एक नया रिकॉर्ड की तरफ जा रहा है। और जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं ना, मेरा बहुत मन भी लग रहा है, इसलिए कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और ये मेरे खानदान के लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और अब वाहिदी दूल्हा की आमद हो गई है। अब जलसे की कामयाबी की जमानत और कुंजी मिंबर शरीफ पे आकर तशरीफ फरमा हो गए। सुभान अल्लाह बोल दो यार। ये वाहिदी दूल्हा मिंबर शरीफ की ज़ियारत जो है मिंबर शरीफ की रौनक बन चुके हैं, आप ज़ियारत कर रहे हैं। ये वो सैयद रिजवान मियाँ हैं जो अखलाक के पैकर हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। और फैजान तो इन्होंने ऐसा समेटा है ना, ऐसा वाहिदी फैजान समेटा है ना कि ये फैजान तो आपको मैं क्या बताऊं, इंसान तो इंसान, जिन्नात भी मानते हैं कि रिजवान पे वाहिदी फैजान है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? तो ये वो नुफूस कुदसियाँ हैं, ये या इनके घराने के लोग, इनके तारुफ कराना, इनका प्रचार करना ऐसे है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। आवाज भाई मजा नहीं आ रहा, मैक जरा अच्छा करो यार। हाँ, दम नहीं दे रहा मैक। अब हजरत तशरीफ ले आए, मैक अच्छा कर दो। कोई जिन इसके अंदर है तो बताओ। हजरात, वो बारगाह है जहां बरेली के आला हजरत जब बिलग्राम शरीफ जाते ना तो जूतियां निकाल लेते, इसलिए कि सादाते बिलग्राम की मुकद्दस जमीन है ये। वही शहजादा आपकी बारगाह में तशरीफ ले आया। भाई मैं तो इस पूरी खानका से वालाहाना अकीदत और यकीन मानिए, मेरे ऊपर जो फैज़ान बरसाना बिलग्राम का, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बिलग्राम का फैज़ान है मेरे ऊपर। सही बात बता रहे हैं हम, ये हम बता नहीं सकते। अगर बयान उसको करें तो बस इतना ही जुमला बस काफ़ी है कि अपने ऊपर जो है ना ये बिलग्राम शरीफ का ख़ास फैज़ान है, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं मानता मैं तो। बस इन्हीं का साया है और अल्लाह इन्हीं का साया रखे भी, सुभान अल्लाह। तो अब शहजादा तशरीफ ले आया मिंबर शरीफ पे। अब आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़ूं? सुभान अल्लाह बोलो ना यार। हम माहौल पहले ही क्रिएट कर रहे होते, पहले ही माहौल बना रहे होते। मेरा बेटा जॉब करता, मेरा बेटा ये करता, मेरा बेटा वो करता। मैं फरमाइश के मुताबिक तकरीर कर रहा हूँ। ये ख़ास तरीके से मेरे उलमा हजरात इस टीम की फरमाइश थी कि हजरत ये बढ़ती खुराफातों पर ज़रूर बोलना है, समझ रहे हैं आप? वगरना तो मैं जो बोल रहा था वो कुछ और मौजू लेके आया था, लेकिन जब कहा तो जो ज़रूरत है वो दवाई देना चाहिए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाइयों आप? एक एक आदमी जरा आप तकरीर को गौर से सुना, आप तकरीर में और मजा आएगा, इसलिए कि फैजान मुझे बराबर से मिलने लगा है। अरे बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। तो पहले माहौल बनाने लगते हैं, भाई रिश्ता कराओ कोई। कैसा रिश्ता कराएं? अरे मौलाना तुम तो खुद ही जानते हो, बेटा मेरा जॉब करता है दिल्ली में, फैक्ट्री का मालिक है। अगर उसमें ना चपरासी भी है तो मालिक बता रहा है उसे, मालिक। हाँ, फैक्ट्री का मालिक है। और देखो ये घर और तो बन गए, अब हम तो क्या कर रहे हैं, हमारा तो काम हो ही गया, मगर घर तो अब सब बेटे का ही है सब कुछ तो, और ज़मीन उमीन भी है, बड़े अच्छे हिसाब किताब है। तो मौलाना कोई ठीक ठाक सा रिश्ता बताओ। कैसा रिश्ता चाहिए? यार मौलाना कोई टक्कर का होना चाहिए। अरे टक्कर क्या करेगा तू? टक्कर किस बात की है ये तो बता दे मुझे। रिश्ते में टक्कर है? अरे बताइए मुझे, रिश्ते में और टक्कर है? अगर टक्कर के ऊपर बात आ जाती तो अली के बेटों के रिश्ते दुनिया में मिलते, उनकी टक्कर का कौन था? यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। कोई अली के बेटे की टक्कर का है? यार एक बात तो बताओ, अली के बेटे के बेटों के बेटों के बेटों का आलम सैयद रिजवान मियां बैठे, मुझे इनकी टक्कर का कोई नहीं लगता, तो फातिमा के लाल की टक्कर का कौन होगा? वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत वाहिदी दूल्हा सैयद रिजवान मियां साहिब किबला, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे हो? रिश्ता करने जा रहा तो इस बात पे रिश्ता नहीं कर रहा है कि मैंने मौलाना चाय पी थी तो जो चाय के कप थे ना वो अच्छी वाली क्वालिटी के नहीं थे।
रंग बिरंगी कप थे, तो क्या क्या तू कप एक रंग के करके क्या करेगा? अगर एक रंग के होंगे तो तुझे क्या मिलेगा ये बता दे मुझे। कब्र में लेके जाएगा इन कपों को कि नहीं कप कई कलर के थे, मैंने माहौल देखा, तू देख कलर मिला कपों का, मिला कलर कितना मिला का, मरना तुझे भी है। कब्र में अगर फरिश्ते ना तेरा कलर मिला दे मिट्टी से तो बात ही क्या। कब्र खोल कर देख लेना, जहेज के मंगैयों की जितने मंगैये है ना, जहेज के ये मंगैये इंटरनेशनल भिखारी, कब्र खोद के देखना 40 दिन के बाद इनका रंग अगर मिट्टी की तरह ना हो गया हो तो इन इंटरनेशनल भिखारियों की देख लेना, रंग रंग मिला रहा, रंग कह रहा मुझे कंपनी की चीज चाहिए, हर चीज कंपनी की ले रहा, कंपनी की चाहिए, तुझे बेटी अपनी जिगर का टुकड़ा पाल कर जवान करके दे दिया, मुझे बता इससे बढ़ करोड़ की क्या चीज चाहिए। यार एक बात बताऊं, पूरी बेटी पाल के बाप दे रहा है कि नहीं दे रहा? बोलिए दे रहा है कि नहीं दे रहा? यार बेटी की कीमत मालूम है किसी को? कोई बता सकता? नहीं बता सकते। एक मोटी सी कीमत बताऊं फिर बारीक सी कीमत बताऊं। एक मजदूर लाओ 8 घंटा काम कर रहा है, कितने ले रहा है तुम्हारे यहाँ? 300 400? 300 ले रहा, हमारे यहाँ 400 ले रहा। इस इलाके में कुछ कम चल रही है मजदूरी, लेकिन मजदूरी सिर्फ 8 घंटा करेगा या 24 घंटे करेगा? 8 घंटा करता भाई, है क्या ना? सुबह को आएगा और उतने टाइम चला जाएगा। 8 घंटे की ड्यूटी ₹300, 50 साल ड्यूटी करा तो जरा हिसाब लेना कितना बड़ा चल गया तनख्वाह उसकी। लेकिन जो बाप तुझे बेटी दे रहा ना, वो तेरी ड्यूटी 24 घंटे की दे रही है। अगर रात में तुझे प्यास लगी, बीवी से कहा पानी ला, उठ के जाएगी पानी लाएगी। अब फिर पानी लाके ना निपटी, खाना ला, खाना लाएगी। कपड़े धुल, कपड़े धुलेगी। मुझे बता वो कौन सी तेरी खिदमत है जो करती नहीं है? तू जब बूढ़ा हो जाना, जिस बेटे के लिए कार मांगते मांगते मरा फिर रहा था, वो बेटा जो तुझे छोड़ जाना, तो ये बूढ़ी बीवी जो तेरी निकाह में है ना, तुझे रोटी पका पका के अगर कोई खिला रहा तो ये बूढ़ी खिला रही है। भाइयों 24 घंटे की ड्यूटी, मुझे बता इससे बड़ी कीमत क्या होगी? अब ये तो थी मोटी सी बात, अब बारीक बात देख ले। एक शख्स की किडनियां फेल हो गई। क्या हो गई? किडनी जानते हो? किडनी गुर्दा फेल हो गया। हाँ बजा दो तुम भी, जितना मैक तुम्हें करना, मैंने डिस्टर्ब कर लो तुम। यार मैं मैक से बड़ा परेशान रहता हूँ। कुछ दिन के बाद कोई मेरी तारीख लेगा तो 2 तारीखें दिया करूंगा, एक मैक अपना और तकरीर भी अपनी, कि भाई तारीख लेना तो मैक भी मेरा ही रहेगा। यार अजीब मामला। साउंड अच्छा करो भाई, तुम्हारा साउंड बहुत अच्छा, घबराओ मत, बस सेटिंग अच्छी कर दो, साउंड अच्छा है। हाँ सेटिंग अच्छी कर दो। मैं क्या कह रहा था, भूल गया। देखो मैं क्या कह रहा था, किडनी फेल हो गई। डॉक्टर बोला 10 लाख रुपया लूंगा, किडनी बदल दूंगा। क्या कर दूंगा? मरीज बोला किडनी बदलोगे या 10 लाख में दोगे? बोला दूंगा तो 50 लाख में भी नहीं, बदलूंगा, तू दे किडनी मैं डालूंगा। कोई वो बंदा ला जो अपनी किडनी निकाल के तुझे डोनेट करे, लेके आ। 10 लाख खाली लगाने के ले रहा। भाई ये बात सही है कि नहीं है? और अगर खरीदने चले जाओ तो इसकी कोई कीमत नहीं है। जो बाप ने तुझे बेटी दी है उसकी किडनी निकाल के रख ली है, किडनी के साथ दे दी है। यार जो बेटी आती है, यार तुम्हारी बहू बन के आई, जो बीवी बन के आई, तो किडनी अपने अब्बा को दे आती है, लो दोनों बड़ी कीमती किडनी अब्बा जी तुम रख लो, साथ लेके आती है। तो अगर किडनी मानो 50-50 लाख की, तो 1 करोड़ तो ये लेकर आ रही है। अब तुम कहोगे मौलाना किडनी मेरे किस काम की? तो सुन तेरे किस काम की मैं बताऊं। कई बेटे थे उसके, कई बेटे, और जब दोनों किडनियां फेली, डॉक्टर बोला कोई ले आओ जो आपको किडनी दे दे, मैं ट्रांसफर कर दूंगा। अब्बा जी कह रहे हैं बेटे से, बेटे क्या कर रहे हैं? अब्बा जी सोच लो, जिनके लिए मरा फिर रहा था, अब्बा जी सोच लो। तो क्या यार वो डॉक्टर कह रहा है किडनी ट्रांसफर करने की, कोई तुम में से 4-5 भाई हो? अब्बा जी क्या इतनी 50-60 साल की उम्र हो गई, हमने तो अभी जिंदगी जीना बाकी है, कहाँ हमारी किडनी पिडनी निकाल रहे हो? अम्मा है ना घर में? हकीकत बात बता रहा हूँ, हकीकत। अम्मा है ना? ये वही तो अम्मा है जो कभी बीवी बनकर आई थी इसकी, हैं? उसी गरीब अम्मा ने अपने शोहर को 1 किडनी अपनी ट्रांसफर करा दी। है कोई जवाब? मुझे बता, क्या जहेज लेगा तू? क्या लेगा?
अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, 100 बार खुदा न करे अभी कोई तुम्हारी किडनी किसी की फेल हो जाए, अभी डॉक्टर का मैं ट्रांसफर कर दूंगा तुम्हारी, कोई बेटा देने तैयार नहीं होगा, तेरी बीवी आज भी देने के लिए तैयार हो जाएगी। बेशक बेशक। ये वही तो है जो जिसके लिए तू जहेज मांग रहा था, जरा जोड़ा हारता आ गया तो तूने फेंक दिया था कि लेके क्या आई अपने मैके से। यार सब कुछ लेके आई, अपना तन मन धन तुझ पे कुर्बान कर रही है, मुझे बता तुझे और क्या चाहिए। तेरी खिदमत कर रही है, बीमार हो जाए तुझे खाट पे चारपाई पे बिठा के खाना दे रही है। अरे जालिम तुझे और क्या चाहिए, तू टक्कर के रिश्ते देख रहा। मैं तुझे बता दूं, हजरत उमर इब्ने खत्ताब आधी दुनिया पे हुकूमत करते हैं लोगों, इतना बड़ा बाप है कि जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर अगर वो अपने बेटे का रिश्ता देखते तो टक्कर कहां से मिलती। उमर का तो बेटा ही ना ब्याया जाता, कहां से मिलती आधी दुनिया की हुकूमत वाला, कौन देता बेटी। लेकिन मालूम है तारीख गवाह, मदीने की गलियों में एक रात हजरत उमर निकले टहल रहे, मदीने की गलियों में एक दरवाजे से गुजरे तो दरवाजे के अंदर से, उस घर के अंदर से औरतों के झगड़ा करने की आवाज आ रही है। घर के अंदर तो औरतें झगड़ा कर रही हैं। उमर इब्ने खत्ताब ने औरतों का झगड़ा सुना, रुक गए, दरवाजे पे कान लगा के सुनने लगे झगड़ा क्यों हो रहा। हजरत उमर रात में इसलिए निकलते थे मदीना में, जब मदीने के सब लोग सो जाते हजरत उमर निकलते, अगर कोई भूखा हो खाना खिला के आऊंगा, प्यासा हो पानी पिला के आऊंगा, नंगा हो कपड़ा पहना के आऊंगा, बीमार हो दवा दिला के आऊंगा। आधी दुनिया का हुक्मरान मदीने की गलियों में टहलता फिर रहा, एक आम आदमी की तरह। कोई परेशान हो तो उमर उसकी परेशानी दूर करेगा, लेकिन निकले थे परेशान को देखने, किसी रास्ते से गुजरे, घर में से औरतों के झगड़ने की आवाज आ गई। हजरत उमर कान लगा के सुनने लगे झगड़ा किस बात पे हो रहा। झगड़ने वाली एक माँ, दूसरी बेटी है, माँ बेटियों में झगड़ा हो रहा। माँ कह रही है बेटी बकरी दूली, हाँ माँ बकरी दूली। माँ कह रही है बेटी बकरी के दूध में पानी मिला दो, सुबह को दूध वाला आएगा, दूध ज्यादा होगा, मुनाफा ज्यादा होगा। बेटी कह रही है माँ बुरा मान या भला मान, दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। कहा किस लिए नहीं मिलाएगी। कहा माँ मैंने उमर को तकरीर करते सुना, उमर तकरीर में कह रहे कोई किसी को धोखा ना देगा, कोई दूध में पानी मिला के ना बेचेगा। माँ कह रही है बेटी ये तकरीर तो मैंने भी सुनी थी, उमर देखने थोड़ी ना आ रहा कि पानी मिला के बेच रही है कि खालिस बेच रही है। उमर सुनना है, उमर क्या कर रहे हैं। माँ बूढ़ी कह रही है बेटी जवान हो गई, अकल बचपने वाली है, उमर देखने तोड़ी ना आ रहा कि पानी मिला के बेचा के खालिश बेच। अरे बेच देना पानी मिला के, उमर को क्या पता। बेटी बोली माँ डरना है तो उमर से क्या डरना, डरना है तो उससे अंदर जिससे उमर भी डरता है। वाह वाह यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ ये तकरीर तो मैंने भी सुनी थी, मगर मैं उमर से नहीं डरती, मैं उमर के मौला से डरती हूँ। माँ कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा। कौन देख रहा? परवर। इसी का नाम ईमान है। अगर अल्लाह से डर के कोई बुरा काम ना किया तो ये ईमान है, और दुनिया से डर के बुरा काम नहीं किया तो ये ईमान नहीं है। फिर तू दुनिया से डरता है, फिर तू अल्लाह से नहीं डरता। कोई बुरा काम कर रहे हो ना तो अल्लाह से डरो कि नहीं अल्लाह देख रहा। माँ अल्लाह देख रहा, उमर देखे ना देखे उससे क्या मैटर। हजरत उमर ने कान से ही जुमला सुन लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह मदीने में इतनी नेक बेटियां। उमर अपने दिल से बोले उमर चल चल आज रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। वाह बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। घर पहुंच गए, रात बिस्तर पे लेटे करबट पे करबट, अब नींद किसे आ रही है। हजरत उमर सुबह हुई, तवज्जो करना, नमाज़े फजर पढ़ी, अदालत में बैठे, मसनदे अदालत पे बैठ के लोगों के मुकदमे आए। हजरत उमर ने कहा मुकदमा आज बाद में सुनूंगा। अपने खादिम को बुलाया, बोले रात उस बूढ़ी का एड्रेस दिया, दूध वाली का, उसे लेकर आप बुला के आज उसका मुकदमा चलेगा। हजरत उमर का खादिम पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी, बूढ़ी निकली, रात दूध वाली। कान का उमर का खादिम, उमर का नाम सुनते ही कांपने लगी। या अल्लाह मेरे दूध का पता तो न चल गया उमर को। यार हजरत उमर का दबदबा भी था। लोगों इंसान तो इंसान, शैतान भी रास्ते बदल दिया करता था जहां से उमर गुजर जाए। वाह बेशक बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर आज भी किसी को गंदे डरावने ख्वाब दिखे ना, उमर का नाम लेके सो जा, शैतान ही नहीं आएगा ख्वाब में। बूढ़ी कांपती आ रही है, थर्राती हजरत उमर की बारगाह में, अदालत में खड़ी है, कांप रही है।
उमर क्यों बुलाया? उमर ने फरमाया बूढ़ी रात का मैटर क्या था, जरा रात किससे झगड़ा कर रही थी बता। कहा उमर वो मेरा घरेलू मामला था, वो मेरी बेटी थी, मेरा बेटी से कुछ मामला था क्या मामला? कहने लगी उमर मैंने तौबा कर ली, आज के बाद वो काम नहीं करूंगी जो रात कह रही थी। कर ली तौबा? हाँ कर ली। जब तौबा कर ली तो उमर बोले अल्लाह कबूल करे तेरी तौबा। अच्छा अगर कोई तौबा कर लेना लोगो तो फिर उसे जलील ना किया करो, दुआ किया करो अल्लाह कबूल कर ले तौबा। बेशक जिंदाबाद। हमारे यहाँ मालूम है क्या करते हैं? हमारे यहाँ मालूम है क्या करते हैं? हमारे यहाँ ये करते हैं अगर कोई तौबा कर ले तो कहते हैं मियाँ सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। बिल्कुल बैठे रहिए। हाँ हाँ इतनी 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 आपने बात कह दी बस हो गई। आप रुक के तकरीर सुने, डिस्टर्ब बिल्कुल ना करें। बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, ये बैठ जाओ तवज्जो करना। हाँ आप बिल्कुल जहन अपने यार जहन ना भटकाएं, आप जहन अपनी जगह रखिएगा बिल्कुल। आप बहुत समझदारी सुनने। हजरत तशरीफ फरमा, हजरत बैठे, मेरी तकरीर चल रही है यार, इससे अच्छा मौसम क्या होगा बताइए? इससे अच्छा मौसम क्या होगा? और ये हजरत की मोहब्बतें हैं कि मेरी तकरीर में जल्दी तशरीफ ले आते हैं, ये इनका करम है। अभी पूरनपुर में मेरी तकरीर थी ना, कमेटी वालों ने कहा हजरत तकरीर खत्म करो, हजरत को जाना। हजरत ने खुद फरमाया नहीं मुफ्ती साहब आप बोलिए मैं बैठा हूँ। बेशक वाह जिंदाबाद। ये मखदूमों की यही नवाजिशात होती है मियाँ। अल्लाह अल्लाह। तो तवज्जो कीजिएगा और नजराना जिसे देना बाद में एक बार में दे देना। नोट तो 2000 का भी चल रहा ना, 10 बार आने की क्या जरूरत है, एक ही बार आके काम कर देना। बात है कि नहीं? मोदी जी ने ये तो फायदा कर दिया है, अगर आप एक बार आना चाह रहे हो तो 10 बार का काम एक बार में कर सकते हो। हाँ और नोट का भी पता नहीं चलेगा, पहले 500 का बड़ा होता था, अब 2000 का छोटा। तो तवज्जो कीजिए, कहाँ बोल रहा था मैं, याद है? अब याद नहीं है, भूल गए ना सबक। मुझे याद है, हाँ मुझे याद है। कहा मैंने तो तौबा कर ली। का तौबा कर ली तो अल्लाह कबूल करे तेरी तौबा। मगर ये बता जो रात लड़ रही थी वो लड़की थी कौन? का उमर मेरी बेटी। बूढ़ी बड़ी उमर मेरी बेटी। हजरत उमर ने फरमाया वाकई तेरी बेटी? हाँ हाँ मेरी बेटी। हजरत उमर ने फरमाया खातून कि तेरी बेटी की शादी हो गई। कहा उमर मौजू क्यों बदल दिया? बात दूध की चल रही थी, बात शादी पे आ गई। हजरत उमर ने फरमाया दूध का तो बहाना था, असल तो शादी के बारे में तुझसे गुफ्तगू करना थी। वाह बेशक जिंदाबाद। हाय 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 यार, आधी दुनिया का हुक्मरान आज एक गरीब खातून को कह रहा बता शादी हो गई। इतना कहना था, खातून की आंखों में आंसू आ गए। हजरत उमर ने फरमाया रोती क्यों है? कहने लगी उमर अपनी बेबसी पर रोना आ गया। एक बेवा औरत हूँ, पूरे मदीना का उमर जायजा ले लो, मुझसे ज्यादा गरीब पूरे मदीना में कोई औरत ना मिलेगी। उमर एक मेरी जवान बेटी है, मेरे घर की इनकम का आलम यह है कि मेरे घर पे एक बूढ़ी और बीमार बकरी है, अगर वो दूध दे तो मेरे घर का चूल्हा जलता है। अगर 3 दिन मेरे घर की बकरी दूध ना दे उमर तो मेरे घर में 3 दिन चूल्हा नहीं जलता। मैं और मेरी बेटी फाका से गुजारते हैं। उमर मैंने कई घरानों में अपनी बेटी के रिश्ते भेजे, मगर मेरी गुर्बत की वजह से मेरी बेटी के रिश्तों को ठुकरा दिया गया। मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि मैं आने वाले बारातियों को एक वक्त का खाना खिला सकूं। मेरी गुर्बत की वजह से आज भी मेरी जवान बेटी मेरे कांधों का बोझ बनी बैठी है। उमर क्या करूं? मैंने कई घरानों में रिश्ते भेजे, मगर मेरी बेटी का कोई रिश्ता कबूल ही नहीं करता। अल्लाह अल्लाह, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। शौहर का इंतकाल हो गया, कोई कमाने वाला है नहीं। हजरत उमर ने फरमाया रोती क्यों है? कहा उमर रो ना तो क्या हंसो, मेरी जवान बेटी रिश्ता कोई कबूलता नहीं। उमर ने कहा टेंशन मत ले, अगर तेरी इजाजत हो तो तेरी बेटी का रिश्ता आज उमर लेके आया है। वाह जिंदाबाद। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तेरी बेटी का रिश्ता लेके आया हूं। कहा उमर आप? हाँ आज उमर लेके आया। जो रिश्ता कराता उसे बिचौलिया बोलते हैं ना, आपके यहाँ यही बोलते हैं बिचौलिया, बीच वाला जो होता कराता दोनों को। कहने लगा आज तेरी बेटी के रिश्ते का बिचौलिया उमर बन बैठा है। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। कहने लगी उमर तुझे इतना भी टाइम है कि मेरी बेटी के रिश्ते कराए? ये तो उन लोगों का काम है जिन्हें टाइम होता है। उमर तू तो खिलाफत के इतने बड़े कामों में मशगूल रहता। हजरत उमर ने फरमाया ये भी तो जिंदगी का काम है, तेरी बेटी का बिचौलिया उमर बन बैठा है। अगर तेरी इजाजत हो तो उमर रिश्ता लाया है। वाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यहाँ तो हमें टाइम ही नहीं, हम बात वाले हैं।
कुछ बात वाले ऐसे होते हैं, अगर वो चाहें तो अपनी बात की बुनियाद पर गरीबों को अच्छा रिश्ता करा सकते हैं, मगर कहने मियां हमें का टाइम है इनके चक्कर में पड़ने का। अगर अल्लाह ने तुम्हें बात वाला बनाया ना, मूछ वाला, तो जब हो तुम बात वाले किसी गरीब बेटी को सेटल कर दो। बेशक कोई बात होता नहीं है तुम्हारी डिंग मारते फिरते हो, उस गरीब को सेटल कर दो और अमीर को उसे दबाओ, उसको भपकी में लो। करेगा कैसे? नहीं, मतलब ये नहीं है कि लट्ठे लेके पहुंच जाओ, मतलब समझाओ उसे, फायदे बताओ और खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हूं ना, मुझे देख, वो गरीब है तो क्या हुआ, मुझे देख, मैं खड़ा हूं। तो यार अमीर की वजह से भी कभी कभी ना रिश्ते हो जाएंगे भाई, ये बात है कि नहीं? लेकिन खड़े उन्हें कांटे में यार, इससे बड़ा कौन है? ये अमीर नहीं है जो रिश्ता लाया, अमीरुल मोमिनीन है। वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। अमीर नहीं लाया रिश्ता, अमीरुल मोमिनीन रिश्ता लाया है। ये मोमिनों का भी अमीर है। आधी दुनिया 23 लाख मुरब्बा मील पे जिसकी हुकूमत का सिक्का चलता, वो उमर मदीना के सबसे गरीब खातून से कह रहा, उमर तेरी बेटी का रिश्ता लाया, अगर कबूल हो तो उमर बात चलाए। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने लगी उमर मेरी हकीकत जानता है फिर भी ऐसी बात करता है। उमर एक बात बता, देने के लिए कुछ नहीं है? हजरत उमर ने फरमाया हाँ तो कर, तेरी बेटी का रिश्ता उमर लाया है। कहने लगी मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। हजरत उमर ने फरमाया लेन देन की बात मत कर, उमर के चेहरे को देख। हाँ बेशक, जिंदाबाद। कहने लगी उमर मैं नहीं चाहती आपकी बात खराब हो, आप लड़के से कहोगे रिश्ते के लिए मान जाएगा, लेकिन जैसे मेरी बेटी का पता चलेगा मना कर देगा। क्योंकि वो तो सोच रहा होगा ना उमर अपने हिसाब से करा रहे होंगे, शान शान रिश्ता, भाई बड़ा आदमी बड़ा रिश्ता लाया होगा, तो उमर मेरी बेटी का नाम भी बताया उसको। हजरत उमर ने फरमाया तू टेंशन मत ले, लड़का ऐसा मर जाएगा मगर पीछे नहीं हटेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, पीछे नहीं हटेगा। उमर ने कह दिया, मैंने कहा उमर बड़े बड़े अच्छे फिसल जाते, कौन है? हजरत उमर ने फरमाया तू राजी हो, तेरी बेटी तो राजी हो, रिश्ता बाद में खोलूंगा। सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। कहने लगी उमर मैं तो रिश्ते के लिए बेकरार हूं, कोई गरीब हो तब भी चलेगा, काला हो तब भी चलेगा, कारोबारी हो तब भी चलेगा, कारोबारी ना हो तब भी चलेगा, मैं तो सबसे गरीब हूं, मुझे क्या देखना, लड़का क्या पसंद करना। हजरत उमर ने फरमाया लड़के के घर वालों को तुझे पसंद कराना मेरा काम है, मगर पहले लड़के का तारुफ करा दूं, तू तो पसंद कर ले। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह, जिंदाबाद। जवाब नहीं है, अब भी जबरदस्ती नहीं है। अगर हम किसी का रिश्ता कराएंगे भी तो गरीब पूछेगा ना कैसा और बड़ा भारी कैसा आप पूछ रहे, तेरी है औकात पूछने की? एक तो रिश्ता करा रहा हूं। हजरत उमर ने फरमाया लड़के को, लड़के के घर वालों को तू पसंद आए वो तो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तू अपनी बेटी से मशवरा कर ले, मैं लड़के का तारुफ कराए दे रहा हूँ, बताए दे रहा हूँ, तुझे तेरी बेटी को खूब पसंद हो तो रिश्ता आगे बढ़ाऊंगा, हो सकता तुझे पसंद ना हो, जबरदस्ती कुछ नहीं है इस्लाम में। यार कुर्बान जाइए। कहने लगी उमर मुझे तो कैसा भी हो चलेगा, यार इतनी गरीब है तो उसको क्या देखना। हजरत उमर ने फरमाया नहीं 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 नहीं, निकाह के लिए दोनों की रजामंदी जरूरी है, बेटी से मशवरा ले। तो कहने लगी उमर बेटे का नाम तो बता, लड़के का नाम तो बता, है कौन मदीने में इतना नेक लड़का कि मेरी बेटी को कबूल करे? हजरत उमर ने फरमाया बताएं। आप सुनना चाहोगे? अगर सुनना चाहो तो बीच मजमे से कोई खड़े होकर नारा लगाना। हजरत उमर ने फरमाया खातून तेरी बेटी से जो शादी करेगा मदीने का कोई आम लड़का नहीं, उमर का बेटा अब्दुल्ला शादी करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर भाई, वाह, जिंदाबाद 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 भाई, वाह। यार इधर ही का महल्ला इतना हाई फाई, इधर के महल्ले को क्या हो गया? हजरत उमर ने फरमाया कोई और नहीं, उमर का बेटा तेरी बेटी से निकाह करेगा। उमर को और उमर के बेटे को, तू तेरी बेटी पसंद है, अपनी बेटी से मशवरा कर कि तेरी बेटी को उमर और उमर का बेटा पसंद है कि नहीं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब जवाब नहीं भाई, वाह। यार जरा गौर कीजिए यार, जुमले ऐसे हैं कि दिल निकल जाता है। फिर चीख मार कर रोने लगी। हजरत उमर ने फरमाया रिश्ता नहीं था तब भी रोती थी, रिश्ता आया तब भी रोती है।
कहने लगी उमर जब नहीं आता था रोती थी, अब ऐसा आया है तो अपने नसीबे पे रो रही है। हाय हाय ऐसा रिश्ता मेरे लिए। कहने लगे उमर मजाक तो नहीं है कहिए। हजरत उमर ने फरमाया लानत हो उन पर जो गरीबों की मजाक बनाते हैं। उमर मजाक नहीं बना रहा, उमर तो ओरिजिनल रिश्ता लाया। अगर तेरी इजाजत हो तो मुझे मेरे बेटे को तेरा घराना पसंद है, तू मशवरा कर ले, मेरा बेटा तेरी बेटी से शादी करेगा। का उमर देने के लिए कुछ नहीं है, देख लेना। हजरत उमर ने फरमाया खातून रात में भूखा नंगा प्यासा देखने निकला था, मैं रिश्ता देखने नहीं निकला था, मगर रात तेरी बेटी का जहेज देखा ना तो तेरी बेटी का जहेज ही पसंद आ गया। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा मैंने तो रात तेरी बेटी को थोड़ी ना देखने गया था, मैं तो भूखा प्यासा नंगा बीमार देखने गया था। रात तेरी बेटी का जहेज देखा ना तो नियत ही बदल गई। वाह रात नींद नहीं आई है उमर को पूरी रात। इतने अच्छे जहेज वाली बहू मिले ना मिले, जल्दी से रिश्ता भेज उमर। मैंने बुलाकर रिश्ता भेज दिया। कहने लगी उमर अब तो जिंदा मजाक है, अगर मेरे पास जहेज होता उमर तो फिर मेरी बेटी कवारी क्यों बैठी होती, मेरी शादी ना कर देती। बेशक। हजरत उमर ने फरमाया हो सकता है जिस जहेज को उमर की आंख ने देखा वो दूसरे लोगों की आंख ना देख पाई हो। वाह बेशक सुभान अल्लाह। अरे आंख आंख का भी तो फर्क है ना। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। उमर कहने लगे मैं तो जहेज देखाया, नियत बदल गई, रिश्ता भेज दिया। कहा उमर मैं अपने घर में दिन के उजाले में माल ना देख पाई, तू रात के अंधेरे में देख आया। हजरत उमर ने फरमाया हाँ हाँ रात जो जहेज देख आया हूं सुन, रात तेरी बेटी ने कहा था मां दूध में पानी नहीं डालूंगी, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। उमर को जहेज के लिए ये जुमला ही काफी है। वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, वाहिदी दूल्हा हुजूर रिजवान मिल्लत साहिब किबला भाई जिंदाबाद। मुझे यही जुमला काफी है। मैं चाहता हूं मेरे घर में जो बहू आए वो आए जो हर वक्त जिसके जहन में ये रहे कोई देखे या ना देखे मौला देख रहा है। कहा जब ये बात है तो उमर मुझे रिश्ता मंजूर है। लोगों रिश्ता मंजूर हो गया, निकाह हो गया, शादी हो गई। अब जरा तवज्जो करना, उस गरीब माँ की बेटी विदा होकर ए लोगों हजरत उमर के बेटे के घर में आ गई है। अल्लाह अल्लाह जरा तवज्जो करना, ये उमर लाजवाब है तो बेटा भी लाजवाब है तो वो बेटी भी लाजवाब है। वाह बेशक भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 तवज्जो करना। बेटे से पूछा उमर ने बेटा तेरा रिश्ता तय कर दिया। कहा आपने तय कर दिया मुझे मंजूर है। आज बेटा मानने तैयार नहीं है बाप की या माँ की, मैं तो अपनी मर्जी का करूंगा। अरे भाई मर्जी का करेगा, माँ बाप थोड़ी ना तेरा बुरा चाह रहे, इनकी भी मर्जी इसके अंदर शामिल कर ले। आज मर्जियां बहुत चल रही हैं, बेटियों की भी और बेटों की भी है। आज तुम्हारी मर्जियां हो गई। जब तुम पेशाब करते थे पड़े रहते थे, तेरी माँ तेरा बिस्तर साफ करती थी, तब तेरी मर्जी नहीं थी, अब तेरी मर्जी हो गई। खातून ने कहा उमर फिर भी एक बार तो बेटे से पूछ लो। कहा मना नहीं करेगा। कहा किस लिए। कहा जब से पैदा हुआ है फाका तो रहा, मगर कभी हराम का लुकमा नहीं खाया मेरे बेटे ने। हाँ सुभान अल्लाह, हराम कभी नहीं खाता मेरा बेटा। ये हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला एक दिन सफर पे जा रहे हैं, सफर पे इनके साथ में बहुत सारे लोग हैं। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया, भूख लगी, खाने का टिफिन खोला किसने, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने। दस्तरखान लग गया रास्ते में एक दरख्त के साया तले, दस्तरखान पे सारे लोग बैठे, अब्दुल्ला इब्ने उमर भी बैठे, खाना शुरू करने वाले थे। निगाह उठा के देखा तो कोई चरवाहा दूर नजर आ गया। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया चरवाहे को भी बुला लाओ, हमारे दस्तरखान पे वो भी शामिल हो जाएगा। वाह बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तो यार गरीबों को शामिल ही नहीं करते अपनी दावत में, तो हाई फाई लोग सब आ रहे होते हैं दावत में। किसी की मैयत हो जाए तो पूरे मदरसे के बच्चों का इंतकाल कर देगा, तीजे में सारे बच्चों को ले आइयो और शादी में पूछेगा भी नहीं मदरसे के बच्चों को। ये तीजा खाने वाले लग रहे हैं तुझे बच्चे, ये तेरे मेहमान बिरयानी खाएंगे, ये तीजा खाएंगे। ये नबी के मेहमान हैं जो मदरसे में, मुस्तफ़ा के मेहमान। लोगों
तुम्हारे घर जब हाई फाई दावतें हुआ करें तो किसी मदरसे के बच्चे मस्जिद के इमाम को ना भूला करो। हाई फाई खानों में, समझ रहे हैं क्या? ये नबी के नायब है, वो नबी के मेहमान है। अमीरों की दावत हो क्या ना हो, तेरी बस्ती में अगर कोई गरीब रहता है ना तो उसकी दावत पहले करना तू अच्छे खाने में, अच्छे खाने में उस गरीब की दावत पहले कर ले। होटल में अच्छे अच्छे खाने खाने जाते हो ना और पैसे दे के आते हो 1,000 100 रुपए का खाना पॉलिथीन में बंधवा भी लाया कर, पैक करा लिया कर। रास्ते में फुटपाथ पे कोई गरीब मिल जाए ना तो उसके हाथ में वो थैली थमा दिया कर। यार छोड़ा मत, पैक करा लिया कर, छोड़ा मत कर, किसी गरीब को दे दिया कर यार, उसका कोई इंतजार कर रहा उस खाने का। और शादियों में तो मियाँ पूछो मत, चट्टे लग जाते हैं ढेर खाने के, जो बेस्ट खाना होता जो बर्बाद होता कि नहीं होता, आपने देखा होगा है वो यार। शादियों में वो आजकल टेबलों के खाने चल रहे हैं, खा कम रहे हैं, नीचे ज्यादा फेंक रहे हैं। हाँ, रोटियां बोटियां सब टेबल के नीचे पड़ी नहीं पड़ी होती हैं। यार आज एक काम करो लोगों, एक आदमी नहीं उठेगा, आज जरा मेरी तकरीर के ये 5 मिनट के जुमले जरा गौर से सुनना। सैयद रिजवान मियां को गवाह बना के मैं आज बता रहा हूं, आज के बाद शादियों का माहौल तुम्हें चेंज करना। शादी जब तुम करो ना, क्या करो, शादी करो तो ये हिसाब लगाना कि मैं अपनी शादी में खुराफातें कितनी करूंगा। जो वीडियो बनवा रहा हूं शादी में दुल्हन की, निकाह लड़के का हो रहा, दूल्हा बना बैठा, दुल्हन को वो तो बाद में देख रहा, पहले कैमरे वाला देख रहा, नहीं देख रहा। वो वीडियो बनाने चला गया अंदर घर में, मैडम किधर है, वो वीडियो बना रहा, खूब हाथ पकड़ पकड़ के घुमा रहा कैमरे वाला, इधर मैडम खड़ी हो उधर खड़ी हो, और ये दांत फाड़ रहा, वीडियो बननी है, बेवकूफ वीडियो बननी है, डकैती हो रही है। बात है कि नहीं है? ये आतिशबाजियां नहीं करना, डीजा नहीं करना, डांस पार्टी नहीं करना, 1000 तरीके कितने खुराफातें होती है, कोई खुराफात करना ही नहीं है। और वो जो खुराफात का पैसा है लगभग 25, 30, 40, 50 हजार रुपया, वो बचाना। क्या करना है? जोर से बोलो, बचाना है। और बचा के क्या करना मालूम है? वो भी मैं बता दूं, मुझे नहीं देना। क्या करना वो भी मैं बता दूं, ना मुझे देना, ना मेरे मदरसे को देना, ना सैयद रिजवान मियां को देना। पता क्या करना है? 40-50 हजार बच गया ना, वो तो खत्म होता ही तुम्हारा। अरे बाज तो मैंने ये देखा, एक रात में डीजे पर नाचने वाली आ रही है, 50-50 हजार लुटा देता है। और सुबह को बुड्ढे से पूछ रहे हैं कि तेरे घर में रंडी नाचेगा, मुझे पता ही ना। तो तुझे पता ही ना, वैसे रात भर खांसता रहता, अब तुझे पता ही ना चला, तुझे हंसी नहीं ना आई, खांसी ना आई, तेरा पता ही ना चला। बुड्ढे की भी शय थी डांस पार्टी कराने में। कोई खुराफात ना करो, वैसे भी जहन्नम में जाओगे खुराफात करके, वो पैसा बचा लो। और बचा के क्या करो, अपनी बस्ती में देख के कौन ऐसा गरीब है जिसकी बेटी जवान और शादी का हिसाब नहीं है। तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना, जो मैं आज आ रहा आपको बता रहा हूं, मैं मशवरा भी दे के जा रहा हूं। तुम्हें पता चल जाए कि तेरी बस्ती में किसी भी महल्ले में रहता हो, चुपके से जाना उसके घर और जाके कहना, इधर आ, तेरी बेटी जवान है, शादी नहीं करता, जवाब मिलेगा भी हिसाब नहीं है, ये 40-50 हजार रुपया खुराफात का बचा के लाया हूं, रख, अपनी बेटी का रिश्ता तलाश कर ले, शादी कर दे इससे। क्या कर दे? जोर से बोलो। तो गरीब कहेगा ये 40-50 हजार रुपए से चलो ठीक है, मैं शादी तो कर लूंगा, लेकिन इतने का तो आज के दौर में खाना हो जा रहा, गरीब से गरीब का। तो कहना टेंशन मत ले, फला तारीख में अपने बेटे की मैंने बारात रखी है, मेरे घर पे खाना चलेगा, 1500 लोग तो कम से कम होते ही हैं, 1000 लोग। अरे उसी दिन अपनी बेटी की बारात बुला लेना, जहां 1000 मेहमान मेरे होंगे, 100 तेरी बेटी के भी सही। यार जरा बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब 1 रुपया खर्च नहीं करा रहा, फ्री में गरीबों की शादी होगी तुम्हारी बस्ती में, फ्री में। अरे एक बात बताओ, जिसके घर में 10 लोग हो, 10 लोगों की हांडी बनती हो और ऊपर से एक मेहमान आ जाए तो उसी में बोलो पूरा हो जाएगा कि नहीं? अब हिसाब लगा लो, अगर कैलकुलेटर हो, अगर 10 लोगों में एक फ्री खा सकता है तो 1000 में 100 भी फ्री खा सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाइयों भाइयों भाइयों, खा सकता है नहीं खा सकता? कहना टेंशन मत ले, रिश्ता का कोरमा वली, मेरे में कोरमा चलेगा, रोटियां चलेंगी, बोटियां चलेंगी, वही तेरा चलेगा। अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहा हूं, अल्लाह बरकत करेगा तेरे नाम से। यार उस गरीब के तो 50-100 ही आएंगे, और कितने आ रहे हैं जो गरीब है, गरीब की बात कर रहा हूं मैं, 50-100 ही आएंगे। यार निभा लेना अपने साथ,
50-40 हज़ार तो तूने खुराफातों का दे दिया, वो अपनी बेटी का जोड़ा पोड़ा खरीद लेगा, मुख्तसर सा जहेज, और खाना तूने फ्री में कर दिया। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अच्छा, ये अगर तुम कहो तो मैं ये खाना भी बचवा दूं। ये जो 100 लोग आने हैं, तुम्हें लग रहा है कुछ तो खाएंगे लोग, मैं कहूँ तो ये भी बचवा दूं। जहां 1000 लोग खाना खाते हैं वहां 150 का तो खराब चला जाता है। तुम टेबलों के नीचे हिसाब लगाना, रोटी और बोटी और ठंडी बिरयानी सब नीचे चल रही हो, रोटी खा रहा अच्छी खासी, और वो गरम लेके आ गया ना, तो वो जो खा रहा था वो नीचे को और उससे और ले ली, और वो नीचे बाईपास पे। ऐसा होता कि भाइयों नहीं होता? और मैंने ये देखा कि खाना खिलाते हुए बार बार टेबलों के नीचे सफाई हो रही है, तो वो बोटियां आधी आधी और रोटियां, भाइयों होता कि नहीं होता? आज के बाद एक काम करना, खाना हमें खिलाना तो बाईपास बनाना ही नहीं है ना, हमने कुर्सी लगाना ही नहीं है, कुर्सियों का किराया भी बचाना, कुर्सी लगाना ही नहीं है, हमने करीने बिछाना, करीनों पे दस्तरखान लगाना है, और जमीन पे बैठ के सुन्नत रसूल के मुताबिक खाना खिलाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुर्सी मत लगाओ भाइयों, कुर्सियों का किराया बच गया। और जो टेबल है ना, उनकी टांगे हटा दो, खाली जो पटला होता है वही जमीन पर रख दो, 4 उंगल ऊंचा होगा बस, और दस्तरखान बिछा दो, बिठाओ सबको, ठीक है? क्या करो? बिठाओ सबको, और बिठाने के बाद में खिलाओ। अब फेंक, ठंडी रोटी कहां को फेंकेगा? अब अगर उठागा उसे तो सबका गिर जाएगा यार, अगर उठागा तो सबका तरकारी गिर जाएगी। एक बार उठाया ना तो लोग उसे ही उठा देंगे। अब ठंडी भी है तो खागा, क्योंकि बाईपास ही नहीं है, माल पास। अरे भाइयों गलत तो नहीं है ना मेरी बात? बाईपास ही नहीं है, फेंक कहां को फेंकेगा? और अच्छा सबके सामने फेंकेगा तो दिख रही है, कोई कह ही देगा यार ये क्या कर रहा भाई, यार इज्जत तो खा है। और बाईपास के नीचे को फेंक दी तो तुझे क्या दिख रहा? भाई ये बात मेरी गलत तो नहीं है? तो टेबल का बचा, कुर्सी का बचा, प्लस जो नीचे फेंकता ना वो बचा, तो 100 लोग तो फिर भी फ्री में खा जाएंगे। सुन्नत रसूल अलग अदा हो रही है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुन्नत रसूल अलग अदा हो रही है। और ए अमीर, तेरे एक बेटे की शादी के चक्कर में एक गरीब की बेटी फ्री में विदा हो रही है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जब तेरे घर में गरीबों की बेटियां नमाज़ें पढ़ा करेंगी और अपने आंचल फैला के दुआ मांगा करेंगी, तो दुआ में ये जरूर कहा करेंगी, मौला मेरी बस्ती के अमीरों की शादी करा, उनकी जब शादियां होती है तो हमारी फ्री में करा देते हैं। हाय 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 हाय। लोगों बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई एक नौजवान खड़ा हो सकता है कि मैं अपनी शादी में किसी एक की शादी को निभाऊंगा, गरीब से गरीब की, इस तरह से। नौजवान बड़ा कोई है? हो जा कोई खड़ा, बहुत बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, लो ये खड़ा हो गया, अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई जोड़ लगाने वाला? अरे सुभान अल्लाह, लो 2 खड़े हो गए। सुभान, खड़े रहो यार, दिखा दो इन्हें भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे हो जाओ, सैयद रिजवान मियां देख रहे हैं, दुआ कर दी, बेड़ा पार हो जाएगा। डरो मत, देने वाला अल्लाह है। आज से ही सोच लो, एक गरीब की शादी कराऊंगा अपने साथ, मौला तुझे इतना देगा कि मौला माल कर देगा। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़े हो जाओ, पीछे मेरी नजर सबको देख रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं दुआ करूंगा, या अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरा जलसा कामयाब हो गया। या अल्लाह, इन नौजवानों को पहले तो मदीने की हाजिरी नसीब करना, आमीन। और या अल्लाह जब ये शादी करें तो इन्हें इतना अता कर देना तो किसी गरीब बच्ची को खामोशी से आराम से निभा के ले। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, आमीन या रब्बी। अब बैठो आप, और आपको ऑफर देता हूं मैं। ऑफर ये, सबसे पहले रिजवान मियां से मुसाफा मैं कराऊंगा आपका, मैं कराऊंगा। मेरी तकरीर के फौरन बाद, मुरीद होने से पहले मुसाफा होगा। ये ऑफर है आपके लिए। हाँ, और मेरा ईमान है, लोगों फोन करके मुझे बताना जब तुम्हारी शादियां हो, खुदा की कसम पता भी नहीं चलेगा तुम्हें कि तुमने किसी गरीब की शादी करा दी। और अगर तुम्हारी बस्ती में कोई गरीब ना मिले तो रिश्तेदारी में देख लेना, और रिश्तेदारी में ना मिले तो पड़ोस के गांव में देख लेना। उससे कहना जहां तक होगा मैं हेल्प कर रहा हूं, टेंशन मत ले, खाना मेरी खाने में खिला देना और कर शादी। यार जिस दिन हम ऐसे करने लगे, हमारी कोई बेटी, कोई बाप भीख मांगेगा, कोई बाप परेशान होगा।
खुदा की कसम पूरी दुनिया कहेगी अगर दुनिया में कोई कौम है तो कौम मुस्लिम है, कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। शक भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं हजरत। अरे यार और भी अगर खड़ा होने जाते हो तो जाते, अल्लाह के खजाने में कमी थोड़ी है, तू नियत तो साफ करता। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत के ऊपर है। लोगों अगर नियत तू अपनी अच्छी बना ले तो अल्लाह नियत के मुताबिक तुझे अता करता है। जैसी नियत होती है वैसा ही अजर होता है। बेशक भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नियत के ऊपर होता मियाँ। हाँ, कुछ माएँ कई बच्चे जनती हैं तो अल्लाह उनके पिस्तान में कई बच्चों का दूध दे देता है क्या नहीं है? और कुछ एक जनती है तो एक का देता है। लोगों नियतें तो बनाओ, सोच तो बड़ी करो। ये जो नौजवान खड़े हुए, नौजवानों तुम पे मेरी जान कुर्बान। और कोई बूढ़ा भी अगर चाहे कि अपनी बेटी की शादी मैं ऐसा करूंगा तो कर सकता है। मियाँ मुरादाबाद इलाके में तकरीर हो रही थी, मेरी तकरीर में जितने नौजवान थे खड़े हुए और खुदा की कसम वो कर भी रहे। बस्ती से खबरें आती रहती हैं, हजरत अब गरीब नहीं मिल रहा, कोई शादी कर रहे तो गरीब को ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा कि बेटी की शादी कराए, इसलिए कि कोई होता तो पहले ही पहुंच जाता कि मैं कराऊंगा। वाह बेशक भाई, सुभान अल्लाह सुभान। कुछ ऐसे होते हैं कि भाई मुकम्मल नहीं करा सकता, कुछ तू करना कुछ मैं करूंगा, खाना फ्री में हो रहा, तेरी शादी हो जाएगी। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब बात आगे बढ़ाऊं भाई, मैं बात आगे बढ़ाऊं इसलिए कि बात बहुत लंबी हो जा रही है और जो मेरा टाइम था वो भी मुकम्मल हो जा रहा। 1.5 घंटे से ऊपर यार तकरीर हो गई, पता चल नहीं रहा। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर के बेटे ने खाना खाना शुरू किया, खाना खाना शुरू किया तो कहा चरवाहे को भी बुला लाओ। लोगों चरवाहे को बुला के लाए। उमर के बेटे ने जवाब दिया खाना खा ले। जवाब दिया नहीं खाऊंगा। उमर के बेटे ने कहा किस लिए नहीं खाएगा? तवज्जो तवज्जो तवज्जो, किस लिए नहीं खाएगा? तो पता उसने क्या जवाब दिया? लोगों इधर इधर तवज्जो करो, वो हार डाल ले गजरा डाल ले तो भाई वो अपनी रस्म अदा कर रहे, तो आप मेरी बात को तवज्जो से सुनो ना। उमर के बेटे ने कहा खाना खा ले। चरवा बोला नहीं खाऊंगा। कहा क्यों नहीं खाएगा? यहाँ तो अगर बादशाह का दस्तरखान मिल जाए तो जबान की मियाँ मुंह में पानी आ जाए। यार मंत्री के यहाँ दावत है, कौन बताइए नहीं जाएगा? मुझे बताइए कौन नहीं जाएगा? है इफ्तार पार्टी अगर हो ना नेताजी के यहाँ तो रोजेदार कम हो, बेरोजेदार ज्यादा टोपी लगा के घूम रहे हो। इफ्तार पार्टी है रोजेदार। अल्लाह अल्लाह। हाँ, मैंने मुलायम सिंह को देखा रोजे की इफ्तार पार्टी में। मैंने कहा इन्होंने तो बहुत ही रखे होंगे। गौर कीजिए यार, हमने दिखावे बहुत आ गए, दिखावे नहीं होना चाहिए। तो खा खाना ना, हम खा रहे तू भी खा, मैं उमर का बेटा अब्दुल्ला हूं। का नहीं खाना। यार क्या अंदाज होगा, एक चरवाहा मना कर रहा उमर के बेटे से नहीं खाना, क्यों नहीं खाएगा? का अब्दुल्ला मेरा रोजा है इसलिए नहीं खाऊंगा। बेशक भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। फर्ज रोजा नहीं है, नफली रोजा। फर्ज होता तो अब्दुल्ला ही क्यों खाते? फर्ज होता अब्दुल्ला ही क्यों खाते? कहा चरवाहा किसी का नौकर और गुलाम, इतनी गर्मी में बकरियां चराता, रोजे भी रखता। का अल्लाह का शुक्र है दिन भर बकरियां चराता हूं तो सोचा रोजा ही रख लिया करूं। बेशक भाई जिंदाबाद। रात में थक के सो जाता हूं अब्दुल्ला, ज्यादा इबादत नहीं कर पाता, इशा पढ़ता हूं और फिर तहज्जुद में जागता हूं। पूरी पूरी रात तो नहीं जाग पाता, दिन भर सो जाता हूं ना, तो फिर मैं दिन भर रोजा रख लेता हूं। मेरा दिल इत्मीनान से रहता है कि पूरा दिन तो अल्लाह की याद में गुजारा। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों हैरत की बात है कि नहीं है? यहाँ तो हट्टा कट्टा घूम रहा 70 किलो का, जब भी रोजा रखने तैयार नहीं है। और फर्ज रोजा रमजान शरीफ का। अब्दुल्ला इब्न उमर ने सोचा वाकई नेक रोजा रखे या खाली दिखावा कर रहा? हो सकता है थोड़ी देर के लिए दिखावा कर रहा हो, नेक बन के दिखा रहा हो। आपने इम्तिहान लिया, टेस्ट लिया उसका, अच्छा चल अच्छी बात है मत खा, मगर हमारे पास पानी की कमी है, काम करना 2 बकरियों का दूध दू के हमें दे दे, पैसा देंगे, हम पी लेंगे, पानी की जगह काम हो जाएगा, तेरा भी काम हो जाएगा। ओवर इनकम हो जाएगी। ओवर टाइम की जो होती है ना, वो कहते हैं ना वो अलग से हो जाती है इनकम। कुछ लोग कहते हैं वो अलग से इतनी हो जाती है, तनख्वाह तो इतनी है और अलग से इतनी है। वो अलग से किस बात की है कि वो इधर से मारता हूँ उधर से मारता हूँ, मारे उरे मत, खुद मर जाएगा। जो जायज वाली हो वो ही ले, ये मारा मुरी खत्म कर। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप? मारा मुरी खत्म कर। हाँ, तो कहा कि वो हो जाएगा तेरा काम, ये मैं दे दूंगा पैसे। का नहीं, दूध भी नहीं दूंगा तुम्हें। अरे अजीब आदमी है, खाना नहीं खाएगा, रोजा, समझ में आता दूध क्यों नहीं देगा?
जवाब सुनोगे तो मचलोगे। सुना दूं जवाब उसका? का अब्दुल्ला दूध इसलिए नहीं दूंगा, मेरे मालिक ने मुझे बकरियां चराने की इजाजत दी है, दूध बेचने की इजाजत नहीं दी है। जब मुझे दूध की इजाजत ही नहीं है तो कहां से बेच दूं? अगर आज का होता तो कहता दूध की बात कर रहे हो, कहो तो 2-4 बकरियां भी दे दूं। है कहता मैं तो कह दूंगा मालिक से जाके कि तेरी बकरियों की दुम पकड़ के घूम रहा हूं, क्या मैं आगे गया पीछे गया गायब हो गए। मतलब आप दूध तो दूध वाली दे दो। नहीं दूंगा यार। अब्दुल्ला इब्न उमर ने सोचा वाकई नेक है बंदा, कहा आज तुझे इनाम देंगे। कहा मैंने इनाम के लिए नहीं कहा, जो सच है वो कहा है, मुझे इनाम नहीं चाहिए, दुआ कर दो बस काम हो जाएगा। कहा नहीं अब तो देंगे। कहा इसके बकरियों के मालिक को बुला के ला। मालिक को बुला के लाए। कहा बकरियां बेचता है? कहा आप कहते हैं तो बेचते हैं, कीमत मुंह मांगी लेंगे। बोले बता कितनी कीमत लेगा। उसने बकरियों की कीमत बताई। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बकरियों की कीमत अदा करके चरवाहे से कहा आज के बाद बकरियों का मालिक मैंने तुझे बना दिया, चाहे दूध बेचना चाहे बकरी बेचना। भाई जिंदाबाद 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 भाई वाह। लोगों देने वाला तो खुदा है। अगर ये शुरू में नीयत खराब कर लिया होता तो कुछ नहीं मिलता, उमर के बेटे का कोड़ा मिलता है कि नहीं। शादी होके बहू घर में आ गई उमर के, तवज्जो है ना, उस गरीब की बेटी आ गई ना, तवज्जो है ना। अब नारा इधर से नहीं मुझे इधर से चाहिए। जुमला ऐसे कह रहा हूं कि कोई बैठ नहीं सकता, नारा लगाएगा खड़े होके। जब बहू घर में आ गई, उमर के बेटे की बीवी आ गई, हजरत उमर ने बहू को बुलाया। बहू को बुला के फरमाया बेटी जो जहेज लाई है रोजाना उमर को इस्तेमाल कराया करना। आंखों में आंसू आ गए। उमर मैं तो कोई जहेज नहीं लाई, एक मिट्टी का बर्तन भी नहीं लाई जहेज के नाम पे, मैं खाली हाथ विदा होके माँ के घर से तेरे बेटे के डोले में आई हूँ। उमर की जहेज की बात कर रहे हो। हजरत उमर ने फरमाया बेटी उस जहेज की बात कर रहे हो जब मैं रोजाना तैयार होके अदालत में लोगों के फैसले करने घर से निकला करूं तो घर निकलने पहले मोमिने कामिल बन के दिखाना। क्या बन के दिखाना? मोमिने। और मोमिने कामिल जब बनता है जब कोई गुनाह करो ना तो ये सोचो कोई देखे या ना देखे, परवरदिगार, जोर से बोलो परवरदिगार देख रहा है। कोई देखे या ना देखे मौला देख रहा है। नमाज का टाइम है, मस्जिद में मुअज्जिन सदा दे रहा है और तू बैठा हुआ मजे ले रहा है और फिर कह रहा मियां मैं तो मुसलमान हूं। काहे का मुसलमान है भाई? कैसा मुसलमान है भाई? मैं तो अल्लाह से बहुत डरता हूँ। झूठ बोल रहा। अल्लाह से डरता तो अजान सुन के यहाँ गप्पे शप्पे हाँक रहा होता, मस्जिद में जाता। भाई ये बात है कि नहीं है? इधर मुअज्जिन अजान दे रहा, उधर तू गप्पों में लगा है। ओ कान खोल के सुन। तू देख के अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कोई देखे या न देखे मौला देख रहा है। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा ई को बढ़ा दो जरा। पूरी पूरनपुर की कमेटी ने फरमाइश की है कि अजान जरूर सुनाना है। हाँ अब मैं सुना दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। गोरा रायपुर वालों की भी इजाजत है? कितने लोग गोरा रायपुर के अंदर हाथ उठाएं जो गोरा रायपुर के? अच्छा अरे माशाल्लाह काफी है काफी है काफी है काफी है। बढ़ा दो भाई, गूंज बढ़ा दो, इको बढ़ा दो। हाय हाय और बढ़ाए रहना, कम कुछ मत करना। हेलो 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 अगर कोई पुकारने वाला पुकारे करे ना अल्लाहु अकबर तो उसके बाद सारे काम रोक दिया करो। फसाऊ इला जिक्रिल्लाह, फिर अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ा करो। समझ रहे हैं आप? अजान सुनो, बातें बंद कर दिया करो। नबी फरमाते अजान के वक्त जो बातों में मशगूल रहा खतरा है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। समझ रहे हैं भाइयों? हाँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
जितनी रह गई है इतनी बाद में सुनाऊंगा, अब कम कर दो ये। और बात आगे सुन लो। लोगों, दिल में जिस दिन ये पैदा कर लिया कोई देखे या ना देखे, परवरदिगार देख रहा, खुदा की कसम ईमान में पुख्तगी आ जाएगी। और एक बात बताऊं, तेरा मौला तो ऐसा है कि वो तो ऐसा देखे, अगर हम कुछ ना करें दिल में सोचे तो मौला उसे भी जानता कि दिल में क्या सोच रहा। बोलो अल्लाह जानता कि नहीं जानता? यार मौला की तो बात, वो तो खालिक है। मैं मखलूक की बात कर रहा हूँ, जिनके जलसे में आए हो ना, गौसे आजम, पीराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, इनका ये हाल था, इनका ये हाल था, बगदाद में बैठकर जहां का चाहते देख लेते। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। कुछ खुराफाती आए गौसे आजम की बारगाह में, पता क्या करने आए? बोले चलो गौसे आजम का इम्तिहान लेंगे। इम्तिहान बहुत लेते हैं, आज मौलवियों का भी इम्तिहान लिया जाता है। मसला वो पूछेगा मौलवी से जो उसे पहले से याद है, काम का ना पूछेगा, और या पूछेगा तो ऐसा पूछेगा ना इसके काम का ना मौलवी के काम का। एक तो मुझसे पूछ रहा, हजरत ये बताइए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जो दुम्बा ज़िबा किया था वो जन्नत से आया हुआ, तो जो छुरी थी उस छुरी में दस्ता कौन सी लकड़ी का था? मैंने कहा बताओ। मैंने कहा असल में उस वक्त में वहां खड़ा नहीं था, जो मैं दस्ता देख के बताता, जो उसका बेटा था। यार बता, है किसी काम का ये सवाल? भाई मुझे बताइए यार, है किसी काम का? है? सवाल ऐसे पूछा करो, मौलाना मेरी नमाज सुन लो, मेरा वुजू देख लो कैसा सही है क्या नहीं, गुस्ल सही है क्या नहीं, पता चला पूरी जिंदगी नापाकी चला गया। मौलाना मेरा कुरान भी तो सुन लो, कुरान ना सुनागा शर्म की वजह से। क्या हमसे मौलवियों की तरह नहीं पढ़ाया था? क्यों नहीं पढ़ाया था? मौलवियों की तरह बातें तो खूब बनाता तू। मौलवियों से कुरान सीखो पढ़ना, यार ये सीखने की चीज है। खुराफाती के सवाल ना पूछो उनसे। बात समझ रहे कि नहीं? आए कुछ लोग आए खुराफाती, बोले चलो गौसे आजम का इम्तिहान लेंगे। और इम्तिहान लेने भी पता कैसा है? बोले एक काम करो, एक जिंदा आदमी को जनाजे वाली चारपाई पे लिटा के ले चलो और गौसे आजम से कहेंगे कि इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ा दो, और जैसे गौसे आजम नमाज़े जनाजा पढ़ाने लगेंगे ना, ये उठ के बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा? उठ के बैठ जाएगा। और जब ये उठ के बैठेगा ना तो हम खूब तालियां पीटेंगे और कहेंगे वैसे तो इतने बड़े पीर हैं, इतना ना पता चला कि सामने मुर्दा लेटा के जिंदा लेटा। इनके बात समझ में आ गई। मीटिंग करके उसको चारपाई पे लिटा के कांधा लगा के गौसे आजम की बारगाह में जाके हाजिर कर दिया, और हाजिर करके कहने लगे हुजूर जनाजा आया, नमाज़े जनाजा पढ़ा दे। गौसे आजम ने फरमाया किसका जनाजा? का हमारा पड़ोसी है, हमारा खानदानी है, हमारा महल्ले वाला है। सुभान अल्लाह। क्या है? पाम कितने हैं? पाक कितने हैं? नापाक कितने हैं? अच्छा, महफिल के अंदर पाक कितने, नापाक कितने, ये कौन बता सकता है? नहीं तो ये तो सवाल गलत हुआ ना। पाक कितने नापाक कितने ये मैं कैसे जान सकता हूँ? ये पूछ सकते थे कि ये पूछ सकते हैं? हाँ, मुझे क्या पता कौन पाक। अच्छा एक बात बता, अगर कोई नापाक है भी तो मुझसे हाथ थोड़ी ना उड़वाऊंगा, शर्मिंदा थोड़ी करना मकसद है यार। हाँ तो वो चीज होना चाहिए ना। सवाल ये कि पाक कितने नापाक कितने, ये मैं कैसे बताऊंगा? है ना? सवाल ये होना चाहिए कि महफिल में पाक और नापाक में आना कैसा है। ये बात, हाँ ये बात सही है। तो जाहिर सी बात है यार, ये तो महफिल रसूल है, नापाक तो आना ही नहीं चाहिए। बहुत मोटी सी बात है, ये तो हर हाल में पाक आना चाहिए। यहाँ तो पाक जिक्र हो रहा। हाँ हाँ ठीक है, आप बैठो। आपकी बात समझ गया, समझ गए। अब आपकी बात समझ गए, बैठ जाइए। आपकी बात समझ गए, लेकिन सवाल आप खुद ना लिखते, सवाल किसी से लिखवाते, ये आपकी गलती है। ये इनसे लिखवाते ना, इनकी क्या गलती है बेचारों की? आप लिखवाते। अब आपकी बात ये समझ गए, इन्होंने फिर भी समझा दी मुझे, मैंने समझा। अब आप बैठे रहे। देखिए जिक्र रसूल जब सुना जाए, समझ रहे हैं आप, तो फिर यार नापाक का तो कोई मैटर ही नहीं बनता। और एक बात तो तुम्हें और बता दूं, लो मैं बात, जिक्र रसूल तो छोड़ो, नापाक तो कभी नहीं रहना चाहिए। औरत को मजबूरी है कि वो 7 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जब नापाकी का अय्याम है तो रहेगी। मर्द को क्या मजबूरी है कि वो नापाक रहेगा? तुझे कौन सा हैज आ रहा? न एक बात बताइए, जो 8-8 दिन घूम रहा है, जो 3-3 दिन नापाक घूम रहा, तू किस मजबूरी में घूम रहा? नापाक हुआ, अल्लाह ने पानी दिया, अभी गुस्ल कर ले।
मालूम है, जिस घर में जुनूबी हो, जिस घर में नापाक हो, रहमत का फरिश्ता नहीं आता। तो बरकत कहां से आएगी? बाज जो है कई कई दिन नापाकी में निकाल देते हैं। अभी नापाक हो तो फिर फजर का भी इंतजार ना करो, रात में ही गुस्ल कर लो, क्या पता फजर होने से पहले इंतकाल हो जाए। तो नापाक जाएगा, कम से कम पाकी के हाल में जाए, समझ रहे हैं आप, ताकि पाकी के हाल में जाए। और अगर बीवियों से हम बिस्तरी किया करो, फजर से पहले गुस्ल कर लिया करो, फजर की नमाज फिर बाजमात पढ़ा करो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, दुनिया में एक ही आदमी था जिसे इंतकाल के बाद हालत नपाकी में दुनिया से चला गया और उसे फरिश्तों ने गुस्ल दिया था, समझ रहे? हजरत हंजला, नबी के सिहाबी, मगर मियां वो मुस्तफा का सिहाबी था, वो स्पेशल कोटा उनके लिए था। हम तो अगर मर गए तो मर गए, इसलिए पाक रहो, तैयारी रखो, पता कुछ नहीं मौत का फरिश्ता कहां के कह दे अस्सलाम वालेकुम। हाँ, पता कुछ नहीं है, तो जलसा कहीं भी नापाक ना घूमो। पाक अगर नापाक हो जाओ तो खाना बाद में खाओ, पहले पाकी हासिल करो। अगर भूखा मर गया तो कोई टेंशन नहीं है, नापाक मर गया तो टेंशन है। बात समझिए ना भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, सफेद टोपी वालों, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये सवाब आपको भी मिलेगा इसका, समझ रहे हैं आप? आप सब समझ लो, अब कह दो सुभान अल्लाह। अब बात आगे बढ़ा दो, इजाजत, बात खत्म कर रहा हूं मैं यार, बहुत लंबी बात हो गई। सरकार गौसे पाक की बारगाह में आए, जिंदा लेके बना के जनाजा था, जिंदा बना दिया मुर्दा, चादर उधर उड़ा के कफन उफन पहना के खूब लेके आए, कलमे उलमे पढ़ते हुए, है हजरत दमादे जनाजा पढ़ा दो। और थे क्या खुराफाती थे, क्या करने लाए थे? इम्तिहान लेने लाए थे। और ये खुराफाती भी लेटा था बिल्कुल मुर्दे की तरह, ये भी नहीं हिल रहा था, ले आया। सरकार गौसे पाक ने फरमाया ले जाओ इसे। कहा नहीं हुजूर नमाज़े जनाजा पढ़ाओ। आपने फरमाया अब्दुल कादिर जो काम करता वो ओरिजिनल करता, अब्दुल कादिर कोई भी काम दिखावे का या लोकल नहीं करता। कहा हुजूर हम भी चाहते हैं कि इसकी नमाज़े जनाजा आप पढ़ा दें। मेरे गौस ने फरमाया अगर मैंने पढ़ा दी तो हो जाएगी। कहा हुजूर हम भी चाहते हैं हो जाए। नहीं बात समझो आप। कहा तो ठीक है बनाओ सफे। सब बना के सब खड़े हो गए, एक तकबीर कही अल्लाहु अकबर। मीटिंग ये हुई थी जैसे ही पहली तकबीर होगी तो उठ के बैठ जाएगा। गौसे आदम ने नियत की और नियत करके जब अल्लाहु अकबर कहा, पहली तकबीर हुई ये उठता नहीं, दूसरी हुई हिलता नहीं, तीसरी हुई जुम्बिश नहीं, चारों तकबीरें हो गई, नमाज जनाजा मुकम्मल हो गई। ये हवा भी नहीं लगी, ऐसे ही पड़ा। ये सारे खुराफाती बोले भाई मीटिंग तो कुछ और हुई थी, ये उठा क्यों नहीं? मीटिंग के मुताबिक जाके जब उठाया ना चादर, लोगों को तवज्जो करना, देखा तो हकीकत में मुर्दा पड़ा था, हकीकत में मुर्दा। सरकार गौसे पाक की बारगाह में कहा हुजूर ये क्या हुआ? कहा मैंने कहा था ना अगर पढ़ा दूंगा तो हो जाएगी, इसकी नमाज़े जनाजा हो चुकी है। कहा हुजूर ये तो जिंदा था। कहा जब लाए थे तो जिंदा था, मीटिंग कर रहे थे तो जिंदा था, कांधे पे सवार किया तो जिंदा था, सफ़े बनाई तो जिंदा था। अब्दुल कादिर ने जैसे ही कहा दुआ वास्ते इस मैयत के, उसी वक्त अल्लाह ने इसे मुर्दा कर दिया। अब्दुल कादिर अगर जिंदा को मुर्दा कह दे तो अल्लाह मुर्दा कर दे, और मुर्दा को जिंदा कह दे तो अल्लाह जिंदा कर दे। सब कदमों पे गिर गए। सरकार मजाक बनाने आए थे, इम्तिहान लेने आए थे, उल्टा हम इम्तिहान में पड़ गए। हुजूर करम कर दीजिए, इसे ऐसे ही कर दीजिए जैसे लाए थे। आज के बाद किसी का मजाक ना बनाएंगे, आज के बाद किसी का हंसी ना उड़ाएंगे। हुजूर करम कर दीजिए। सरकार गौसे आदम की बारगाह में हाथ जोड़ के इल्तिजा करने लगे, तौबा करने लगे, सच्चे दिल से तौबा कराई गौसे पाक ने। आज के बाद तो किसी का मजाक ना बनाओगे। कहा हुजूर आज के बाद किसी का झूठा इम्तिहान ना लेंगे, किसी का मजाक ना बनाएंगे। सबने तौबा कर ली। गौसे पाक आगे बढ़े, आगे बढ़ के उससे बोले जो अब मरा था, जो लेटा था। कहा कब तक लेटा रहेगा? अल्लाह के हुक्म से उठ के बैठ जा। इतना कहना था तो अब मुर्दा उठता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर ने। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद।
अल्लाह अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको, कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन, अल्लाह कहता गम ना करो, परेशान ना हो, कामयाब तुम हो। इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त ये है मोमिन कामिल बन जाओ, कुरान सच्चा, अल्लाह का फरमान सच्चा। लोगों आज के बाद ये अकीदा और ये ईमान के साथ अपने जहन में ये बात ठान के मुकम्मल तरीके से जाना कि आज के बाद मोमिन कामिल हमने बन के दिखाना है, कामयाबी अल्लाह को अता करना है। इंशाअल्लाह आप कामयाब रहोगे, बस शर्त यह है मोमिने कामिल बन जाओ। बहुत लंबी तकरीर मैंने कह ली, अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गौसे आदम को गवाह बना के, गौसे आदम के बेटे को गवाह बना के हाथ उठा के वादा करो नमाज पढ़ेंगे यार इंशाअल्लाह। जितने लोग पढ़ेंगे उठा ले, अरे उठा ले, जितने लोग पढ़ना उठा ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब गिरा लो। अब तुम कहोगे मौलाना उठवा क्यों रहा हाथ? इसलिए उठवा रहे, मैदान महशर में ये हाथ भी गवाही देंगे कि नमाज पढ़ने के वादे करके आया था, और वादा सच्चा होना चाहिए। हाथ उठाया, ये हाथ यजीदी हाथ ना कहलाए। कल मैदान महशर में यजीदी हाथ वो था जो वो भी उठा था मगर झूठा साबित हुआ था। हुसैनी हाथ होना चाहिए जो उठा था हुसैन के खेमे में मगर नीचे नहीं गिरा, सर कटा दिया था मगर हाथ नीचे नहीं आया था, है ना। आपने हाथ उठा लिया और हाथ उठा भी लिया और हाथ में हाथ दे भी दो। गौसे आदम का बेटा बैठा है, अब इनके हाथ में हाथ दे के वाहिदी सिलसिले में आ जाओ और मैदान महशर में गौसे आदम से बोलो, आपकी बारगाह में हाथ उठा के वादा किया, आपके बेटे के हाथ में हाथ दिया और वादा किया था कि मोमिन कामिल बनेंगे। मोमिन कामिल हमने बनने की कोशिश की थी, अब नाना जान के बख्शवा के जन्नत आप अता करा दो। जो किसी सिलसिले में दाखिल नहीं है, मौका बहुत अच्छा, हुजूर सईदी रिजवान मियाँ तशरीफ फरमा है, सारे लोग अपनी अपनी जगह बैठे, कपड़ा आप तक आएगा, जिसके पास गमछा रुमाल जो भी है वो उस कपड़े में मिला ले, कपड़ा बाबरकत हो जाएगा, दूर तक ले जाए और हजरत जो जुमले बोलेंगे वो बोले, वो सिलसिले वाहिदिया में दाखिल हो जाए। और जो किसी पीर का मुरीद है वो तौबा करने की गरज से और तालिब होने की गरज से वो भी इन जुमलों को दोहरा ले, वो ताइब हो जाएगा।